इतने लोग आएंगे तो क्या चक्कर है। ये प्रोग्राम लिख रहे हैं अभी। हेलो। हाँ मधुर दिख रहा है। तो अभी हमने किया क्या है ना, मैं आपको वो टेम्पररी फाइल्स का दिखा रहा हूँ। हमने किया क्या है, देखो। हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, एफ डी इज इक्वल टू 0। उसको चलो 12 या कुछ कर देते, रैंडम वैल्यू। उसको प्रिंट किए, और उसके बाद वापस एक और प्रिंट एफ डाले हेलो वर्ल्ड का। और रिटर्न 0 कुछ खास नहीं है, सिर्फ प्रिंटिंग के फंक्शन दे दो। मतलब प्रिंट का ही है, हमने सेव किया प्रोग्राम को। अभी दिखा देता हूँ, ये पहले की टेम्पररी फाइल्स है, मैंने कल बनाई थी सारी। इन सबको निकाल देते। माई एक्सी भी है, उसको भी निकाल देते। हम्म, टर्मिनल खोल रहे 2 सेकंड। डेस्कटॉप पे आ गए। अब हम करेंगे क्या ना, जीसीसी स्पेस डैश सेव टेम्प्स स्पेस डैश ओ स्पेस, ओ सॉरी, हेलो डॉट सी स्पेस डैश ओ स्पेस माई एक्सी। तो अब होगा क्या ना इसमें, अरे दूसरे ना, ये सेव टाइम्स में ना इधर ऐसे किया है, हाँ। तो अभी होगा क्या ना, कि हम लोग कंपाइल कर रहे हैं ना प्रोग्राम, तो कंपाइल करते वक्त ना तीन टेम्पररी फाइल्स बनेगी, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही बनाते हैं और खुद ही डिलीट कर देते हैं। वो डिलीट कर देते हैं, इसके लिए मतलब हम लोग उसको मतलब ये नहीं देख नहीं पाते। अभी सेव टाइम्स किया ना, तो क्या करेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डिलीट नहीं करेगा। ओके। और उसका आउट डैश हो, मतलब आउटपुट के लिए वो डैश हो। और उसका आउटपुट माई ई एक्सी में चाहिए, तो माई एक्सी नाम की फाइल बनी है एग्जीक्यूटेबल, जिसको हम रन कर पाएंगे। तो अभी आपने देखा मैंने तीनों फाइल्स डिलीट किया, मेरा डेस्कटॉप देख लो चाहिए तो। देखो अभी सिर्फ हेलो डॉट सी है और ये हेलो डॉट टी एक्स टी है। अब हमने इंटर किया। अभी आपने देखा ना, 1 सेकेंड का टाइम लगा, क्योंकि अभी नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हुआ है। हाँ। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करके पहली बार प्रोग्राम रन करते हो, तो सारे जो भी रिसोर्सेज रहते हैं ना, जो चाहिए रहते प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारे रैम पे लाता है ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम। इसलिए टाइम लगता है थोड़ा, सेकेंड टाइम से वो फास्ट हो जाते हैं। तो अभी देखा आपने सेव टाइम्स किया, अभी ये सारी टेम्पररी फाइल्स आ गई, देख रहे हो। हेलो डॉट आई आ गई, हेलो डॉट एस आ गई, हेलो डॉट ओ आ गई, और माई एक्सी आ गई। अगर नॉर्मली करते थे तो सिर्फ माई एक्सी आती थी। सुनाई दे रहा है ना। यस मधुर। तो टेम्पररी फाइल्स आ गई उसमें सारी। अभी टेम्पररी फाइल्स दिखा देता हूँ। ये इंटरप्रेटर की दी हुई फाइल है, डॉट आई देख रहे हो। हेलो डॉट सी प्रोग्राम का नाम है। ये सारे कमांड लाइन के थ्रू दिए हुए इसके लिए। हाँ। देख रहे हो कैसे बड़ी हो गई फाइल एकदम। साइज में ही देख सकते हो, पूरा टाइप डेफ आ गए देखो सारे। ये सारा किधर से है मालूम है। हेलो डॉट सी में जो ये है ना, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ने क्या किया ना, ये एस टी डी आई डॉट एच की फाइल को पूरा कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया इधर। एंड में दिखाऊंगा, पूरा मेन फंक्शन रहेगा। टाइप डेफ आ गए सारे, देखो लॉन्ग इंट के। ये यू आई एन टी देख रहे हो ना, ये अनसाइंड इंटीजर है, 32 बिट। और यू आई एन टी 64 अनसाइंड बिट, 64 बिट इंटीजर है, अनसाइंड इंट। सारे टाइप डेफ है उस फाइल के अंदर। थोड़े से फिर उन टाइप डेफ्स को डिफाइन किया गया। उसके बाद एंड में लेके जाता हूँ। एंड में हमारा मेन फंक्शन रहेगा। देख रहे हो, इतना हमारा मेन प्रोग्राम है ये। बाकी पूरा ऊपर का वो फाइल है एस टी डी आई डॉट एच की, कितने लाइन की फाइल है देख लो। 729 लाइन्स की फाइल है, हेलो डॉट आई में। हाँ। उसके बाद अभी हेलो डॉट एच देख लो। हेलो डॉट एच ये असेंबली लैंग्वेज है पूरा। असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कन्वर्ट होगा जो, देख रहे हो। इसका अगर असेंबली लैंग्वेज किसी को थोड़ा भी आता होगा ना, तो उसको समझ में आएगा ये फाइल में क्या चल रहा है। ये इधर ना आधे आधे ज्यादा हार्डवेयर का जरूरत पड़ता है, जैसे ये दिखाता हूँ, ये ई ए एक्स है ना। ये रजिस्टर्स और इसमें आता है हार्डवेयर में। ई ए एक्स ई बी एक्स ये रजिस्टर्स है। और ये देखो प्रिंट करना है हमको, ये सब दिख रहा है पूरा। स्ट्रिंग है जो हमको प्रिंट करने है। इधर भी देख रहे हो, हेलो डॉट एच देख लिया अभी।
अभी हेलो डॉट ओ देख लो, देख रहे हो हेलो डॉट ओ ओपन नहीं हो रही है क्योंकि ये पार्शियल बाइनरी फाइल है, मतलब इसमें पूरी तरह से बाइनरी हुआ नहीं है और उसके बाद माई एक्स की फाइनली बनती है। तो ये तीनों फाइल्स ना अगर सेव टाइम्स किया तो बन जाएंगी। ये कमांड में बोल दूंगा, लिख लो आप लोग, क्योंकि आपको काम आ सकती है आपको कभी भी। अगर समझो आप लोग, मतलब ये जो असेंबली वाली फाइल है ना हेलो डॉट एस, ये मोस्टली एंटीवायरस वाली कंपनीज यूज करती है। वो उसको उससे उनको पता चलता है कि चल क्या रहा है कंप्यूटर में और किधर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, जब वो अपना प्रोग्राम या एंटीवायरस डालते हैं उसके अंदर। तो और माई एक्स रन कर देंगे अभी हम लोग, देख लो डॉट स्लैश माई ई एक्स। तो अभी इसका आउटपुट आ गया, देखो 12 डाला था हमने, 12 आ गया, फिर स्लैश एन डाला था इसलिए नेक्स्ट लाइन पे, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, समझ में आया? यस मधुर। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो भले इसके बारे में, या कोई स्टेप नहीं समझा जो आप चाहते हो कि मैं वापस एक्सप्लेन करूं। कोई है प्रॉब्लम किसी को? दो सेकंड में रिकॉर्डिंग चालू कर दूं। कमांड डाल दे रहा हूँ। अभी आपने देख लिया इतना, आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो मैं स्टैट कमांड के बारे में बोल रहा था ना, देख लो स्टैट। तो अभी स्टैट में हो क्या रहा है, देखो फाइल की साइज तो 113 बाइट्स है। हाँ, 113 कैरेक्टर्स हमने उसके अंदर लिखे। उसके बाद ब्लॉक्स, ब्लॉक्स जो है ना, ब्लॉक्स जैसे मैंने आपको बताया था, बूट ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, DILB। मधुर मधुर हाँ मधुर, कैन यू प्लीज जूम इन? हाँ, 2 सेकंड ना। अभी दिख रहे? वेट सेकंड ना, मेरे को नहीं तो मैं इसको ना चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ पूरे को, देखते हैं अभी। आई थिंक इट्स ओके दिख रहा है अभी। अभी दिख रहे? हाँ। तो अभी देख रहे हो ना, हेलो डॉट सी का साइज की, हेलो डॉट सी का साइज कितने, 113 बाइट। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था ना, वो बूट ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, DILB जिसमें आइनोड रहते हैं, और डेटा ब्लॉक। तो डेटा ब्लॉक मतलब जो जिधर डेटा हमारा स्टोर होता है ना, उसके डेटा ब्लॉक के कितने ब्लॉक्स लिए ये वो बता रहे। 8 ब्लॉक हमारे फाइल ने एक्वायर किया। और ये जरूरी नहीं है सेम कंटिन्यूस ब्लॉक्स हो, बीच बीच में भी हो सकते हैं, रैंडम ब्लॉक्स रहेंगे। उसका पूरा डेटा आइनोड के अंदर रहते हैं, तो आइनोड को पता रहता है भाई कि कौन से ब्लॉक को हम रेफर कर रहे हैं फॉर डेटा। हाँ, ब्लॉक आयो ब्लॉक का आयो ब्लॉक कितने लिए, 4096 का ब्लॉक है। हाँ, 4096 के ब्लॉक अक्वायर किया, मतलब 4 KB का ब्लॉक अक्वायर किया हुआ है। रेगुलर फाइल है, अगर और कोई टाइप की फाइल रहेगी तो इधर आपको दिख जाएगा, जैसे फीफो रहेगा, या पाइप रहेगा, या फिर कैरेक्टर डिवाइस रहेगा, या ब्लॉक डिवाइस रहेगा, वो सब आपको दिख जाएगा। हाँ,
ओके, आइनोड का नंबर देख रहे हो, आइनोड का हर एक फाइल का आइनोड नंबर डिफरेंट रहता है। हाँ, कंटिन्यूस रहेगा या नहीं ये कुछ बोल नहीं सकते। ये आपके डिवाइस का आईडी है लिनक्स के। उसके बाद मैंने आपको परमिशंस तो एक्सप्लेन किया ही था, लेकिन वापस कर देता हूँ। रीड के लिए 4 वैल्यू दिया हुआ है, राइट के लिए 2, तो रीड प्लस राइट का वैल्यू इधर लिखा हुआ है 6, ये वाला। अगर एग्जीक्यूशन वैल्यू भी रहता था तो x दिखाता था इधर, उसके बाद फिर वापस 6 दिखा रहे, ताकि मतलब ये ग्रुप के लिए, ये ओनर, ये तीन ग्रुप और ये 3 अदर्स के लिए। मतलब अगर समझो आपके कंप्यूटर पे कोई और यूजर है प्रोफाइल वाला, तो वो आपकी फाइल्स देख सकता है, वो रीड भी नहीं कर सकता, और वो सिर्फ रीड कर सकता है आपकी फाइल से, राइट नहीं कर सकता। अभी आपने ग्रुप के साथ शेयर नहीं किया, इसके लिए 1000 दिख रहा है इधर। उसके बाद एक्सेस डेट, मतलब ये फाइल को लास्ट एक्सेस कब किया गया था, ओके, मॉडिफाई कब किया गया था ये फाइल को, आज ही। प्लस 5:30 है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा IST के हिसाब से दिखा रहा है टाइम। चेंज कब किया गया था, ये सब आइनोड के अंदर की वैल्यू है। यहाँ ये सब आइनोड से लाया जाता है एक्चुअली, जो भी आप देख रहे हो इस पूरा, ये स्टैट से किया। स्टैट के और 3 टाइप है, एफ स्टैट करके एक कमांड है, और जी एस स्टैट करके, जी स्टैट या एस स्टैट करके एक कमांड है। तो जस्ट कंफर्म इट, देख रहे हो एफ स्टैट का, लेकिन एफ स्टैट सॉरी एक फंक्शन है एफ स्टैट का। देख लो, स्टैट के इतने टाइप के फंक्शन है, स्टैट, एफ स्टैट, एल स्टैट, एफ एस, टैट टैट, ये सब सारे फाइल के स्टेटस बता दे। और इसका ये बता रहे, अगर आप एक्चुअली ना ये जो सारे कमांड्स है ना, ये अंदर से एक फंक्शन भी है। अगर सी प्रोग्रामिंग में समझो, आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है लाइक राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फंक्शन ऑल द डेटा ऑफ अ फाइल गिवन टू द प्रोग्राम, हाँ, तो उसके लिए आपको पहले तो ये सारी फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ये तीनों। क्योंकि सिस पे स्टैट के अंदर ना वो स्ट्रक्चर रहते हैं जो सारे ना आईनोड से वैल्यू लाके आपको प्रिंट करके देते हैं टर्मिनल पे स्टैट के थ्रू, जब ये भी आप स्टैट कमांड यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर देख रहे हो ये स्टैट का फंक्शन है, और ये उसके पैरामीटर्स है। इसलिए मैन पेज इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि मैन पेज ना पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको उस फंक्शन के बारे में। ये देख रहे हो ये FCNTL, ये फाइल कंट्रोल के लिए FCNTL.HB जरूरी है फाइल इंक्लूड करना जब भी आपको प्रोग्राम लिखोगे, क्योंकि आप फाइल को एक्सेस कर रहे हो तो फाइल के फंक्शन आपको अवेलेबल करना जरूरी है सी के लिए। जब भी आप कंपाइल करोगे ना सेव टाइम्स ये सारे इंक्लूड करके, तो ये सारे फाइल्स का ये बनेगा, मतलब ये सारे फाइल्स को कॉपी पेस्ट किया जाएगा आपके प्रोग्राम के साथ। और उसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, देख रहे हो, एल स्टैट, एफ स्टैट एट, ये सारे फंक्शन है। डिस्क्रिप्शन देख लो भले पूरा चाहिए तो, आपके पास टाइम रहे तो आप निकाल के ना थोड़ा, ये सिर्फ स्टैट का पढ़ लो सिर्फ, देखो, retrieve information about the file pointed to by path name, the differences for fstat are described below। देख लो fstat और stat में फंक्शन क्या है, ये पूरा स्टैट का स्ट्रक्चर है। यहाँ जो हमको मतलब आईनोड में से ये सारी वैल्यूज लाई जाती है स्टैट स्ट्रक्चर के थ्रू। आईडी ऑफ डिवाइस कंटेनिंग फाइल, आईनोड नंबर जैसे मैंने आपको दिखाया, आईडी दिखाया, वो देख लो 2 सेकेंड, वो दिखाऊंगा वापस आईडी भी। फाइल टाइप एंड मोड जो मैंने आपको बताया रेगुलर फाइल है, और कौन से मोड में, रीड राइट एग्जीक्यूट वाला। नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, मतलब इसके लिंक्स कितने, और यूजर आईडी ऑफ द ओनर 1000 जो दिखाया मैंने मधुर, ग्रुप आईडी 1000 मधुर जो वापस दिखा रहा था। डिवाइस का आईडी, अगर कोई स्पेशल फाइल होगी तो कौन से डिवाइस चाहिए या वो। टोटल साइज कितने इसका, जो 113 हमने देखा था। ब्लॉक साइज कितने है फॉर फाइल सिस्टम आया 4096। नंबर ऑफ 512 बिट, ये जो हमने देखा ना, ये 8 जो दिखा है ना 8, ये 512 बिट के ब्लॉक्स में दिखा रहा था, जबकि ओरिजिनल ब्लॉक 4096 यानी 4 KB गए। पर वो हमको 8 ब्लॉक्स क्यों दिखा रहा था, क्योंकि 512 के हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, समझे। और इसका टाइम भी बता रहे थे वो, स्ट्रक्ट टाइम स्पेस, टाइम ऑफ लास्ट एक्सेस, टाइम ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, टाइम ऑफ लास्ट चेंज, ओके। That was from my side. Rhythm, I'll like you to continue. Okay. So today we'll learn about piping, which is one of the most important topic of Linux. Actually, जब तुम लोग कोई भी, अभी पता नहीं तुम लोग कितना लिनक्स यूज करते हो, जब भी तुम लोग लिनक्स यूज करते हो तो कभी कुछ इंस्टॉल भी करना होता है ना, तो तुम साइट पे जाओगे किसी, या सिंपल गूगल सर्च करोगे हाउ टू इंस्टॉल दिस,
तो वहाँ पे वो तुमको कमांड मिल जाएगी। तो वहाँ पे कई चीज़ें होंगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी उनका मतलब क्या है, कि भाई इसका था क्या, क्योंकि वो ना उन लोगों ने साथ में जोड़ी हुई थी कुछ कमांड्स की, एक ही कमांड में तुमको सब मिल जाए। और और लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि 3-4 कमांड्स अलग-अलग लिखी होती हैं, बट सम पीपल प्रेफर कि एक ही कमांड में सब हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उनको पाइप करके साथ में डाल दिया होता है। तो वैसा ही है पाइपिंग, तो तुमको भी मैं सिखाऊँगा पाइपिंग क्या होती है, उससे तुमको काफ़ी आसानी होगी। कल मैंने बताया था रीडायरेक्शन के बारे में, ऑलराइट? तो उस रीडायरेक्शन को अभी थोड़ा-सा देखते हैं पहले, थोड़ा रिवीजन हो जाए उसका। तुम लोगों का एक टास्क है, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो भले ही, तुमको एक फाइल पड़ी है होम फ़ोल्डर के अंदर hello.txt। उस hello.txt को तुमने लेना है कैट कमांड के थ्रू, और उसको तुमने एक और फाइल है hello.txt, सॉरी मैंने पहले कौन सी फाइल बोला था, पहली कोई भी ले लो, इनपुट डॉट टी से तुमने इनपुट डॉट टी फाइल है, उसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, तुमने उससे पहले इनपुट कराया कैट कमांड में, और फिर उस कैट कमांड से आउटपुट कराया एक आउटपुट डॉट टी में। उसके लिए कमांड लिख के बताओ, कल मैंने सिखाया था इसके बारे में कैसे एक फाइल से उठाते हैं और दूसरी फाइल में डालते हैं डेटा को। चैट बॉक्स इज ओपन। क्वेश्चन समझा पहले ये बताओ। करना क्या है ना कि कैट कमांड के थ्रू आपको एक फाइल से इनपुट लेने हैं और उसको दूसरे फाइल में इनपुट डालने हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट रिदम? या कोई ट्राई करने वाला है? ओके, या इट्स गुड। हाँ ऐसा ही है ये। अब इसने यहाँ पे नहीं आता डबल, क्योंकि हम जब इनपुट लेते हैं ना तो वहाँ पे कोई वो नहीं होता, अपेंड का चक्कर नहीं होता। हमेशा यहाँ पे डबल एरोज आते हैं, क्योंकि जब हम अगर यहाँ पे सिंगल एरो डालेंगे तो हेलो में वो जो पहले लिखा हुआ था वो डिलीट होके नया जाएगा वहाँ पर। बट अगर हम यहाँ पे डबल लिखते हैं तो जो पहले का है हेलो में वो वहीं पे रहेगा, और हमारा चलेगा वो जो हम चाहते थे। अभी मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ बच्चे जिन्होंने कल लेक्चर नहीं अटेंड किया था उनको थोड़ा करके दिखाता हूँ मैं। यह है टर्मिनल सीडी, जैसा कि फर्स्ट डे पे बताया था कैसे आना होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा है वहाँ पे लोकेटेड होम पे, ये दिस टिल्ट रिप्रेजेंट कि हम हमारे होम फ़ोल्डर में हैं। अब हम यहाँ से हमको आना है डेस्कटॉप फ़ोल्डर में, तो CD DESP लिखूँगा मैं और सिंपल टैब दबाऊँगा तो डेस्कटॉप कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आ गया हूँ, यानी मैं इस जगह पे हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए काम करता हूँ, यहाँ पे दिखने में आसानी हो जाती है सबको कि फाइल्स क्रिएट हुई हैं, डिलीट हुई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, बाहर यहीं पे फाइल gedit से करते हैं, यहाँ पे फाइल क्रिएट gedit input.txt, यहाँ पे gedit खुला। अब यहाँ पे लिखता हूँ हेलो मधुर, यहाँ पे कंट्रोल एस और कंट्रोल क्यू से ये सेव हो जाती है। ये देखो यहाँ पे input.txt फाइल आ गई, पहले यहाँ पे नहीं थी। अब मैं ये input.txt को एक और फाइल होगी आउटपुट, उसमें मेरे को इसका कॉपी करना डेटा बिना इसको खोले हुए। तो कैट कमांड कैट यूज होती है कॉन्कैटिनेशन वगैरह के लिए। अभी इसमें मैं कुछ जोड़ नहीं रहा, तो अगर यहाँ पे मैं कैट इनपुट 1.txt इनपुट 2.txt लेता ना, तो इसने क्या करना था, अभी तो यहाँ पे इनपुट ही है फाइल, अगर दो फाइल्स होती इनपुट 1 और इनपुट 2, तो ये इनका डेटा कॉन्कैटिनेट करता और वहाँ पे यहाँ पे टर्मिनल पे आउटपुट करता। ऑलराइट, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक ही को यूज करें तो ये सीधा उसका डेटा उठाएगा इनपुट डॉट टी एक्स टी। यहाँ से ये बाहर जाने वाला एक और फाइल होगी यहाँ पे आउटपुट डॉट टी एक्स टी। ये देखो यहाँ पे आ गई आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल। अभी तक ये क्रिएटेड नहीं थी, इसमें डेटा कॉपी हो गई। ये था सिंपल रीडायरेक्शन ऑफ द डेटा। अब हम अपने मेन टास्क पे आते हैं, पाइपलाइनिंग के बारे में सीखते हैं। पहले यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, डे 3 के नाम से, उसमें जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैं
यहाँ पे डे पहले के यहाँ पे डे 3 भी पढ़ा हो, डे 2 भी पढ़ा हो। अगर मैं यहाँ पे ना डी लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट होगा, क्योंकि आगे इसको एनॉर्मली है कि 2 पे जाना है या 3 पे है। यहाँ पे 2 फोल्डर्स है ना, तो ये खुद कंप्लीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर मैं डालूंगा यहाँ पे डे 3, तब जाके मैं डे 3 में जाऊंगा। अगर यहाँ पे डे 2 नहीं होता फोल्डर, तो मैं डायरेक्टली ये मुझे डे 3 में ले जाता। टर्मिनल, आर टर्मिनल इज रियली वेरी स्मार्ट। तो अभी हम यहाँ पे जो हम पहले दिन से कमांड यूज करते थे, उनको ही यूज करके हम पाइपिंग सीखेंगे। पहला है डेट। डेट कमांड से क्या होता है, हमारी जो आज की डेट है वो विद विद जो टाइम होता है हमारा वो दिखता है हमको। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो गया, हमको ये दिख गया। अब मेरे को ये डेट थी, मेरे को किसी फाइल में स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैसे करते हैं वो, जो डेट से मुझे आउटपुट मिलेगा उसको मेरे को सिंपल रीडायरेक्ट करना है डेट डॉट टी एक्स टी में। ऑलराइट, यहाँ पे डे 3 फोल्डर पे भी बना था, इसके अंदर ये फाइल बन गई डे 3 करके, सॉरी डेट डॉट टी एक्स टी करके। समझे? इसको हम ओपन करेंगे। अब देखो, ये जो यहाँ पे दिख रहा था, जो टर्मिनल पे आया था, यूजुअली क्या है नॉर्मल यूज में, जब हम इसको रीडायरेक्शन नहीं कर रहे, तो जो इसका स्टैंडर्ड आउटपुट है ना, वो टर्मिनल पे दिखता है। जो बाय डिफॉल्ट होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, वो टर्मिनल होता है। बट यहाँ पे मैंने रीडायरेक्शन किया यहाँ पे, तो इसका स्टैंडर्ड आउटपुट जो था वो ये फाइल चला गया, इस फाइल में गया ये। अब देखो, मैं यहाँ पे दोबारा कमांड यूज करूंगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, ये बोलेगा रीलोड करो, आई रीलोड, और यहाँ पे वापिस से वही आया सेम। बट व्हाट इफ आई वांट कि ये नहीं आए, नया आया यहाँ पे डेटा, तो यहाँ इसका यहाँ पे होता है डबल एरोज यूज। यहाँ पे इसको बोलते हैं अपेंडेशन। यहाँ से अपेंड हो गया। अब मैं जितनी मर्जी बार इसको यूज करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, मैं रीलोड करूंगा, देखो यहाँ पे उतनी बार ही ये आ गया। दीपक समझ रहा है अभी? थोड़ा क्लियर हुआ है? हाँ भैया। जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना, आई नो तुम कल नहीं थे, जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ऑलराइट, ठीक है? ओके ओके। तो अभी हम यहीं पे हैं, तो अब यहाँ पे चलो डेट डॉट टी एक्स टी। अब क्या था, अब मैं यहाँ पे वो देख रहा हूँ, अब हमारे इसमें ना डेट पड़ी है। अभी मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, बस एक डेट रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस फाइल का यूज़ करना है। ये बस मैंने तुमको बताया कि अपेंडेशन वगैरह का कैसे होता है, कि हम बार बार राइट कर सकते हैं उसके अंदर बिना पुराना डेटा डिलीट किए हुए। अभी मेरा टर्मिनल भी यहाँ पे, और मेरा जी यू है ना, वो भी इसी फोल्डर पे है। ये पैरेलली मैंने रखा हुआ ताकि समझते रहे कि क्या कैसे हो रहा है। दिख रहा है ना सब कुछ स्क्रीन में? हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक नई कमांड है कट कमांड। ये कमांड क्या करती है, अब ये देखो, जो मेरा ये डेट फाइल है, ये कॉलम्स में डिवाइडेड है। दिस इज कॉलम 1, जहाँ पे स्पेस होगी वहां से कॉलम बन जाते हैं। यहाँ से ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एंड दिस इज 7। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसका थर्ड कॉलम दिखे। इसका, इस फाइल का जो है ये, सिर्फ मुझे थर्ड कॉलम चाहिए या फर्स्ट कॉलम चाहिए, ऐसा कुछ। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने जो डेट थी वो मैंने आउटपुट करा ली इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे वो करूँगा, इस फाइल से उठाऊंगा डेटा और उसको कट करूँगा। देखो कमांड कैसी जाती है, कट। ये मैंने उठाया डेटा डेट डॉट टी एक्स टी से, मैं इसी फोल्डर में हूँ। अगर मैं इस फोल्डर में नहीं होता ना, तो मुझे वहाँ का पाथ देना पड़ता पूरा, जहाँ पे वो फाइल पड़ी है। ये भी आगे जाके मैं पाथ बताऊंगा पाथ का क्या होता है। अब यहाँ पे आएगा, एक होता है डिलीमीटर। ये डिलीमीटर बताता है कि मुझे अपनी फाइल को किस बेसिस, अपने कॉलम्स को किस बेसिस पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं डिलीमीटर यूज करने वाला हूँ स्पेस को। ये जो इसके इनके अंदर कोड्स के अंदर जो था ना, ये स्पेस है। तो अब ये जो है मेरी फाइल को स्पेस के बेसिस पे डिवाइड करेगा। ये था इसका मतलब। और फील्ड्स लिनक्स में मतलब होता है एज इन कॉलम्स। अब मेरे को चाहिए, अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मेरे को चाहिए थर्ड कॉलम, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे आ गया जनवरी, ये आ गया मेरा थर्ड कॉलम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेम कमांड यूज करता हूँ, मैं करता हूँ 1, यहाँ पे आ गया फ्राइडे, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम था, थर्ड कॉलम ये था। सिमिलरली इफ आई राइट 1 के बजाय यहाँ पे 6 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा पीएम वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कॉलम है। अब देखो ऐसा हुआ है यहाँ पे
कि मुझे पहले जो मेरे को चाहिए था डेटा, सपोज मुझे वो चाहिए था सिंपली मंथ चाहिए था, जस्ट फॉर द रेफरेंस, क्योंकि वो तो हमको डायरेक्टली डेट कमांड से पता चल जाता था। बट अगर से मुझे जनवरी चाहिए था कि मंथ कौन सा है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ा, डेट कमांड का यूज करके एक डेट डॉट टी एक्स टी फाइल में उसको आउटपुट कराना पड़ा। फिर उस डेट डॉट टी एक्स टी फाइल से मेरे को डेटा उठा के कट कमांड में डालना पड़ा, और उसमें डिलीमीटर और फील्ड्स वगैरह लगाने पड़ गए। तो उससे क्या हुआ कि मतलब फालतू का हेडेक हो गया, इतना डेटा वगैरह क्रिएट करना पड़ गया। दिस इज वेयर पाइपलाइनिंग कम्स इनटू पिक्चर। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको भी, इसकी तो अभी खास ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले मैंने लिखी डेट कमांड। अब पाइपिंग का क्या हिसाब होता है, पाइपिंग के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जो एंटर के ऊपर होता है ना, हमारा शिफ्ट, और जो एंटर के ऊपर की है, ये वाला ये वाला जो सिंबल होता है, ये होता है पाइपिंग के लिए यूज़, ठीक है। इस पाइपिंग को ये डाला हमने, फिर देन कट किया स्लैश, वही जो कट कमांड थी हमारी, डिलिमिटर, वही सेम, डैश डैश फील्ड्स 1। हमको डायरेक्टली फ्राइडे मिल गया, हमको इसको आउटपुट नहीं करना पड़ गया किसी फाइल में। अब देखो इसको इस तरीके से समझते हैं, जो डेट है ना, डेट हमारा एक समझ लो पानी की तरह हमारा डेट, जो हमारा इसकी जो आउटपुट आने वाला है ना, इट इज़ वाटर, ठीक है। तो उस वाटर को अगर हमने किसी फाइल में डाल दिया है, तो वो ऐसी बात होगी कि हमने, सपोज करो जो ये डेट था ये हमारी टंकी में पड़ा था, ठीक है, जो इसका आउटपुट होना था, हमने पाइप के थ्रू उसको लाया। अगर पाइप के थ्रू हम डायरेक्टली इसको किसी टैब से खोल के बाहर निकाल देता, तो उसको समझो कि वो एक फाइल में हमने आउटपुट कर दिया डेटा, हम उस पानी को वापस पाइप में नहीं डाल सकते। बट अगर मैं यहाँ पे एक ये पाइप वाला आइकन डाल देता हूँ, उससे क्या होगा कि जो हमारा डेटा था उसको हम पाइप में डाल के और जगह पे भेज सकते हैं अपने घर में, जो अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे हमने डायरेक्ट पानी भी ले सकता है और फिल्टर के थ्रू पानी भी ले सकते हैं। तो ये पाइपिंग से वो फीचर मिलता है हमको कि हम अलग अलग तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी कमांड का जो आउटपुट होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो ये था, अब जो इसका आउटपुट मिला ये तो मुझे टर्मिनल पे मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका आउटपुट मिल जाए किसी फाइल में, तो मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा डेट, सीधा मैं अपर की में यूज करके ये करूंगा। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका आउटपुट किया इसमें टुडे, टुडे इधर मैं पहले से ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, टुडे डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे देखो ये फाइल क्रिएट होगी। अब इसने, इस फाइल ने क्या किया, इस कमांड ने क्या किया, डेट से जो आउटपुट मिला उसको कट कमांड के थ्रू भेजा, जिसमें ये ऑप्शंस थे, और उसको टुडे डॉट टी एक्स टी में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, वही फ्राइडे ही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपली रीडायरेक्ट कर दिया उसको टुडे डॉट टी एक्स टी से। अब ये ध्यान से सुनो, वी कैन नॉट रीडायरेक्ट बिफोर द पाइप लाइक। अब देखो यहाँ पे ना, अब मैंने देखो रीडायरेक्ट मैंने किया जब ये कट कमांड के थ्रू गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दूं, डेट, यहाँ पे डेट 1.txt, अब यहाँ पे मैं ये बाकी ये कमांड लिखूं, कट डिलिमिटर फील्ड्स टुडे डॉट टी एक्स टी। अब देखो मैं यहाँ पे टुडे डॉट टी एक्स टी को पहले मैं अपेंड कर रहा हूँ ताकि उसे डेटा डिलीट ना हो। अब मैंने क्या किया, मैंने सीधा डेट कमांड से मैंने लिया डेटा, जो उसका आउटपुट मिलता है उसको डेट 1.txt में डाल दिया, और फिर आगे पाइपिंग कंटिन्यू करी मैंने। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पे देखो डेट 1.txt बन गया, इसके अंदर पूरी डेट आ गई। बट यहाँ पे जो टुडे डॉट टी था, इसमें मैंने अपेंड किया था, इसमें भी फ्राइडे एक और आना चाहिए था, बट इसमें फ्राइडे नहीं आया, क्योंकि जब जैसे ही मैंने पाइपिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अगर आउटपुट कर दिया ना, मेरा डेटा किसी फाइल में है, तो वो वापिस से उसमें नहीं जा सकता, पाइपिंग में नहीं जा सकता, वो वापिस से पाइपिंग में नहीं जा सकता। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, अगर तुम्हारा पाइप से पानी निकल गया हुआ बाहर, तो तुम उसको वापस पाइप में डाल के कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये पाइप से पानी निकलना मतलब कि तुमने ग्लास में ले लिया, या अब वो तुम्हारे अपने काम के लिए वो सिस्टम से बाहर आ गया, जो हमारे होम का पाइपिंग सिस्टम था, मैं इसको उसकी एनालॉजी दे रहा हूँ। हमारे घर में एक टैंकर है, और हमारे घर में जो वाटर सिस्टम है पूरा वो पाइप से कनेक्टेड होता है, तो वैसा उस एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ तुमको। सो दिस विल ओनली आउटपुट द डेटा, डे टेक्स्ट जो था वो उसको इसमें आउटपुट करेगा,
और यहाँ पे हमको कट कमांड का कुछ फायदा नहीं होगा। डेटा कैन नॉट गो टू टू प्लेसेस एट वंस, मतलब जो ये डेटा था ये दो जगहों पे एक साथ नहीं जा सकता। यहाँ तो ये या तो ये नलके से बाहर निकल के किसी उसमें आ गया, किसी और कंटेनर में आ गया, या तो पाइप में जा सकता है, बस यही हो सकता है अगर हम सिंपली पाइपिंग यूज करें। ऑलराइट, बट देयर आर फ्यू ऑप्शंस विद दैट, जो हम यूज करेंगे तो हमको इसका भी बेनिफिट मिलता है। अब तुम लोगों ने देखा होगा हमारे घर पे जो पाइपिंग सिस्टम होगा, या कोई देखता होगा, मैं तो देखता हूँ इसी से, उसमें एक टी शेप का वाल्व टाइप होता है। ठीक है, मैं वो इधर कैसे दिखाऊं, वाल्व भी नहीं बोलेंगे इसको, वाइट। ऑलराइट, ये ऐसे चलता है। ठीक है, इसके बिना देखते हैं हम, एक सेकंड रुको बस। देखो ये इस तरीके से काम करता है कि ना टी शेप, ये जो टी कमांड है ना, ये सिंपली एक टी शेप का ना वो होता है, रीडायरेक्शन वाला होता है। यानी अगर डेटा इधर से जा रहा है, ये हमारा पहला डेटा गया, ये समझो ये हमारा डेटा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे टी कमांड लगी ना, तो इसके बाद क्या होगा, टी कमांड डेटा को आगे भी भेजेगा, और अब इसमें लिनक्स में ही दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर मैं एंटर दबा दूंगा तो नेक्स्ट टर्मिनल पे चल जाएगा, और यहाँ से नीचे की तरफ भी भेज देगा। यानी इसने डेटा को डिवाइड कर दिया, मतलब डेटा पूरा पूरा गया, बट हमने उसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे डेटा जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। मैं यहाँ पे इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैंने कोई फिगर नहीं क्रिएट किया, आई फॉरगॉट, मेरे को करनी थी फिगर वो, बट आई फॉरगॉट कि वो करना है। तो यहाँ से मेन कमांड का डेटा आया, टी के थ्रू जब वो गया तो वो एक आगे पाइपिंग सिस्टम के अंदर भी गया, और वहां से नीचे भी आया। जैसे हमारा, तुमने देखा हो जब हमारा फिल्टर लगा होता है, वहां से जब मेन पाइप पीछे से आती है, वहां पे एक टैप भी लगा होता है, और उसी टैप से कलेक्टेड होता है एक ऊपर से फिल्टर। तो जो ये टी कमांड ने क्या किया, जो उस टैप से पानी आया उसको बाहर भेज दिया, और उसी को वहां पे फिल्टर में भी भेज दिया, ताकि हम फिल्टर में उसको और कुछ उस पर प्रोसेस करके उसको हम आगे यूज कर सके। तो जो वहां पे पानी फिल्टर होके बाहर आता है, और हम एक टैप वाटर से आता है और एक उससे आता है, दोनों में फर्क होता है ना, जो फिल्टर और उसमें होता है। तो वही है टी कमांड का यूज। तो अब हम चलो देखते हैं इसका, तो एक थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसको। जस्ट लाइक अ टी जंक्शन इन अ वाटर सिस्टम, दिस कमांड लेट्स द डेटा टू फ्लो इन टू डायरेक्शन। तो चलो अब थोड़ा सा टी कमांड कर सकते हैं, उनको डिलीट कर लेते हैं अभी के लिए। नो, कहाँ गए, डिलीट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अभी तक समझ रहे हैं सबको, या कहीं पे भी कुछ डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं साथ साथ में डाउट वगैरह क्लियर करूंगा, तो फिर आगे चलते हैं अच्छे से। पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ लो, टाइप कर लो, बट पूछो तो सही। कुछ कहीं पे भी डाउट है तो थोड़ा आगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा होने वाला है, तो तब समझेगा तुमको। हेलो हेलो, ओके, आई थिंक देयर आर नो डाउट्स। तो चलो यहाँ पे अब देखते हैं। अब मैंने दोबारा से डेट कमांड लिया, इसको भेजा पाइपिंग सिस्टम के थ्रू, इसको भेजा यहाँ पे। जैसे मैंने पाइप का सिंबल डाला ना, यहाँ से समझ लो कि पाइपिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने, अगर मैं यहीं पे वो डाल दूँ डेट, यहाँ पे ये रीडायरेक्शन ये कर दूंगा ना, तो ये सीधा आउटपुट हो जाएगा यहाँ से, बट मेरे को वो नहीं चाहिए। और मतलब जैसे ही आउटपुट हो जाएगा वैसे ही मेरा पाइपिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे टी जंक्शन बना दिया, टी डाला यहाँ पे। ये यहाँ पे इसने जो मैंने दिखाया था कि ऐसे, और नीचे की तरफ एक वो बनाता है कि डेटा यहाँ से आ रहा है, और डेटा आगे भी जा रहा है, और डेटा हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, और डेटा वर्टिकली भी जा रहा है डाउनवर्ड्स। तो वैसा ये टी फुल डेट डॉट टी यहाँ पे ही फाइल क्रिएट होगी। अभी क्योंकि डेट है ना ये डायरेक्ट यहाँ से, तो पूरी की पूरी डेट इस फाइल में जाएगी। ये क्या करता है, जो पहले वाला टी में होता है ना, इसमें हमको कोई रिडायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली ही स्नैपशॉट लेता है हमारा डेट का जो आउटपुट होगा, उसका स्नैपशॉट लेगा और इस फुल डेट डॉट टी में डाल देगा। और आगे सेम वही
कट डिलिमिटर डैश डैश फील्ड्स और 1, इधर मैंने एंटर किया तो एक तो जो ये हमारा फ्राइडे आया, ये मेरा आया इस कट कमांड की वजह से। इस कट कमांड का जो वो था, जो इस कट कमांड का आउटपुट था वो डायरेक्टली हमारे टर्मिनल से कनेक्टेड था, बट इसका जो था यहाँ से हमारे फुल डे डॉट टीएक्सटी फाइल में यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे फुल डेट आई, जो डेट कमांड का मेन फंक्शन था, जो डेट कमांड मेनली एक्चुअली आउटपुट करता है वो यही होता है। तो जैसे ही हमने टी में भेजा वो, तो पहले उसने इसमें भेज दिया फुल डे डॉट टी में, और फिर उसने यहाँ पे कट कमांड में भेजा वो, और उसने हमको आउटपुट किया फ्राइडे। ठीक है, अब ये सेम कमांड ही मैं यूज करूंगा, और अब मैं डेटा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको ना अपेंड कर लेते हैं, सॉरी इसको अपेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। अब जो मेरा जो कट कमांड का आउटपुट था, पहले तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होती है वो टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, बट अब मैं यहाँ पे थोड़ी रिडायरेक्शन करूंगा और इसको मैं डे डॉट टी में कर दूंगा, डे डॉट टी। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे हमको फ्राइडे भी इसमें मिल जाएगा और ये भी फुल डेट भी इसमें मिल जाएगी। ऐसा ये था हमारा टी कमांड का फीचर, कि इसने हमारी जो डेट कमांड थी उसका डेटा को दो जगहों पे अलग अलग भेज दिया। अब यहाँ पे जैसे ही हमने ये यूज कर लिया, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे आउटपुट कर लिया ना, यहाँ पे पाइपलाइनिंग ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि पानी जो था वो हमारा पूरे पाइपिंग सिस्टम से बाहर आ गया। जो इस कमांड का जो आउटपुट था वो भी हमारा डॉट टी फाइल में गया, यानी ये सिस्टम से बाहर आ गया, और फुल डे डॉट टी था ये भी जो था सिस्टम से बाहर आ गया। तो हम इसको अब पाइपलाइनिंग के थ्रू नहीं डाल सकते। तो ये था इसका मेन मेथड। अब आगे चलो इसकी समरी देख लेते हैं। टी कमांड्स हेल्प टू सेव द स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन अ फाइल एंड लेट अस कंटिन्यू द पाइपलाइन। तो जो वैसे ही जो मैंने बताया कि जो टी कमांड था वो हमको स्नैपशॉट, जो ये पहला वाला होता है वो स्नैपशॉट होता है, वो हमको एक फाइल में सेव करने की हेल्प करता है और कंटिन्यू करता है आगे पाइपलाइन। और आगे की पाइपलाइन से हम जो मर्जी करें उसको, उससे टी कमांड को लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कुछ ऐसी कमांड्स होती है, जैसे कल मैंने बताया था, कुछ ऐसी कमांड्स होंगी जैसे जिनको कमांड लाइन इनपुट चाहिए, जो डेटा स्ट्रीम्स नहीं ले पाते। जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था उनको बता दो कमांड लाइन और डेटा स्ट्रीम में क्या फर्क होता है। जो कमांड लाइन वाले होते हैं ना, वो हमको स्पेसिफिकली स्टैटिक होते हैं, उनको टाइप करना पड़ता है हमेशा। कई कमांड्स के लिए वो वैसे होते हैं, बट कई कमांड्स ऐसी होती हैं जिनको हमको स्पेसिफिकली टाइप नहीं करना पड़ता। क्या पता किसी और कमांड से भी आउटपुट आ रहा हो, वो हम उस कमांड के लिए इनपुट यूज कर सकते हैं। जैसे यहीं पे जो कट थी ना, इसके लिए हमने सिंपली यूज कर लिया डेट कमांड का आउटपुट। हमको इसके अंदर ये नहीं डालना पड़ा कुछ 1 या 2 या 3, कुछ भी नहीं हमको डालना पड़ा कट कमांड के लिए, और वैसे ही ये काम करता है। ठीक है, इधर हमको कुछ डालना नहीं पड़ता। तो वो फर्क होता है कि अब देखो, क्योंकि अब हम यहाँ पे पाइपलाइनिंग यूज करें तो कहीं ऐसी कमांड्स भी आ सकते हैं जहाँ पे वो बोलेंगे कि हमको स्पेसिफिकली इनपुट चाहिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो वहां पे एक कमांड आती है एक्स आर्ग्स करके, वो आती है पिक्चर में हमारे। लाइक अभी हम कमांड यूज करेंगे डेट इको। जिन्होंने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था उनके लिए जो इको कमांड होती है वो बस वही हमको वापस से भेजती है जो हमने टाइप किया हो। पर इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजा, क्योंकि जो डेट से आउटपुट आया वो एक डेटा स्ट्रीम में था। और जो इको होता है, इको को चाहिए होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट, लाइक इको हेलो, इसको चाहिए होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये मैंने लिखा है, इट इज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट, बट यहाँ पे इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे इसको डेट का आउटपुट मिल रहा था जो डेटा स्ट्रीम था, जो पानी था डायरेक्ट। तो ये इको नहीं चलेगा वहां पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो कमांड थी एक्सआर्ग्स, वो क्या करती है, जो डेटा स्ट्रीम थी ना उसको कन्वर्ट करती है हमारे हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में। लाइक लेट्स सी ओवर हियर, लाइक डेट एक्सआर्ग्स कमांड, एक्सआर्ग्स और इको। इसने क्या किया, जो डेट में से जो डेट का आउटपुट था ना उसको कन्वर्ट कर दिया कमांड लाइन आर्गुमेंट में, और वो भेज दिया इको को। अब हमारी इको कमांड चल रही है अच्छे से। ठीक है, यह था इसका मेन फीचर। और अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज डालता हूँ इको, अब मैं यहाँ पे हेलो भी डाल देता हूँ। अब क्या किया इसने, इको ने पहले अपना जो उसके साथ कमांड लाइन आर्गुमेंट था पहले उसको लिखा, देन जो उसको एक्स आर्ग से
जो मिला कमांड लाइन आर्गुमेंट इसने उसको लिखा, और XR को वो कहाँ से मिलता है, डेट कमांड से। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ इट। अब एक और देख लेते हैं हम वैसा ही। एक्चुअली मैंने खुद थोड़ी अब वो कमांड यूज़ की थी, तो मैं उनको टाइप कर रहा हूँ कि तुमको समझते जाए। डिलिमिटर जैसा हमने पहले यूज़ किया था कि ब्रेक करना है हमको इसको, डैश डैश फील्ड्स एक्स आर्क्स को। अब इसने ये इस कमांड ने क्या किया, इस कमांड ने डेट से इनपुट लिया, उसको ब्रेक किया यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे 1 लिखना भूल गया मैं। फील्ड इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर उसको वापिस से यहाँ पे देखो, डेट का आउटपुट जो है वो कट कमांड में गया, उसमें डिलीमीटर लगा जो उसको डिवाइड करे स्पेसिस के बेसिस पे, और हमको चाहिए पहला फील्ड। यहाँ से उसने पहला फील्ड ले लिया, जो यहाँ पे जो भी होता है, इसमें फ्राइडे होता है शायद, हाँ डे होता है ना, उसने यहाँ पे लिया उसको, और उसने उसको सीधा एक्स आर्क्स के थ्रू इको कमांड को दे दिया। इको कमांड डायरेक्ट काम नहीं करती अगर यहाँ पे एक्स आर्क्स नहीं होता, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा आउटपुट, इको ने प्रेजेंट यहाँ पे टाइप किया ये, ठीक है। तो अब इसका ऐसा है कि हमको इसके थ्रू मिलेगा क्या, ठीक है। मैं एक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं इधर पे ही, सॉरी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कैट फाइल 1.txt, और सॉरी ऐसे काम नहीं करता है। इधर सीधा इको करेंगे, हम इको यूज करेंगे यहाँ पे, इको यहाँ पे क्या होगा, जो फाइल 1 था ना, यहाँ पे ये क्रिएट होगी। फाइल 1 के अंदर हाई चला गया, ये क्या करा इसने, हाई जो इको कमांड था, हाई जो था ऐसे हमको टर्मिनल पे मिलना था, यहाँ पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया फाइल 1 के लिए, ठीक है। वैसे ही हम एक और फाइल यूज करेंगे, हाई 2, और यहाँ पे फाइल 2 बना के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फाइल्स आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब मैंने एक और फाइल क्रिएट करी यहाँ पे, सपोज इको फाइल्स टू बी क्रिएटेड, फाइल्स टू डिलीट, समझे। या मैंने यहाँ पे क्रिएट के फाइल्स टू डिलीट करके एक फाइल क्रिएट की। सपोज मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया फाइल 1.txt और फाइल 2.txt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब इस फाइल टू डिलीट में फाइल 1 और फाइल 2 का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि उनको डिलीट करना है। अब यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकते हैं हम, कैट, इसने उठाया फाइल टू डिलीट से इनपुट लिया इसने, और उसको पास ऑन कर दिया rm कमांड को। rm कमांड क्या करता है, हमारा डिलीट करता है डेटा, ठीक है। बट ये चलेगी नहीं, क्योंकि rm कमांड को चाहिए होता है हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक्स आर्ग्स करना पड़ेगा जो हमको उसके थ्रू मिल रहा है। अब देखो, एक उससे हमने 2 फाइल्स डिलीट कर दी एक कमांड से हमने, क्योंकि यहाँ पे समझ रहा है, यहाँ पे फाइल्स टू डिलीट में क्या डेटा पड़ा था, फाइल 1 एंड फाइल 2, जो मैंने लिखा था फाइल 1.txt फाइल 2.txt, इसने वो उठाया कैट कमांड के थ्रू, इसने वो एक्स आर्ग्स के थ्रू rm कमांड को दिया, तो यहाँ से वो दोनों फाइल्स डिलीट हो गई। ये यहाँ से होता है एक्स आर्ग्स का मेन यूज। सबको समझा अभी यहाँ तक? नहीं समझा तो थोड़ा डाउट वाउट पूछ लो, कहाँ पे क्या डाउट था। और कोई? देख लो यहाँ पे ही पाइपलाइनिंग खत्म होती है, तो किसी को भी कुछ डाउट पाइपिंग के बारे में पूछने के लिए तो पूछ लो, क्योंकि आगे मैं एलियासेस यूज करने वाला हूँ। जैसे तुमने देखा ना, मैंने इतनी लंबी लंबी कमांड्स टाइप करी थी ये, तो अब हम बार बार थोड़ी ये कमांड्स टाइप करेंगे, तो अब हमको उनका चाहिए कि कुछ हमको इनका शॉर्टकट मिल जाए, तो वो होते हैं एलियासेस। मैं वो क्रिएट करने वाला हूँ अभी, तो किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो पूछ लो।
ओके, एक्चुअली ये उससे रिलेटेड नहीं थी कहीं से भी। हमने बस फाइल्स टू डिलीट में ना हमने इन्फॉर्मेशन भर दी थी फाइल 1 और फाइल 2, फाइल 1 डॉट टी और फाइल 2 डॉट टी। अभी तो वो यहाँ पे नहीं है फाइल्स, क्योंकि उनको डिलीट कर दिया उन फाइल्स को। यहाँ पे मैंने वो फाइल 1 और फाइल 2 रखा। इससे क्या हुआ, इसने ये एक एक करके उठाया कैट कमांड ने इसको और रिमूव कर दिया इस फाइल को, क्योंकि ये लिखा हुआ था ना यहाँ पे फाइल 1 डॉट टी। तो इसे इस तरीके से चला। जब मैंने आर एम कमांड में डाला, यहाँ पे ऐसे चला आर एम फाइल 1 डॉट टी, इसमें ऐसा आया आर एम में। पहले इसने फाइल 1 को डिलीट किया होगा और सिमिलरली यहाँ से फाइल 2 डॉट टी में भी ये चला, क्योंकि ये कैट कमांड ने एक एक करके यहाँ से फाइल 2 डिलीट से जो उसकी लाइंस थे ना वो उठाए। और पहली लाइन में क्या था, फाइल 1 के फाइल टू डिलीट में फाइल 1 डॉट टी, तो कैट कमांड ने वो उठाया और उसको एक्सआर्स के थ्रू आर एम को दिया। और आर एम क्या करता है, डिलीट करता है फाइल। तो यहाँ से वो उसने फाइल 1 डिलीट की और फिर उसने फिर कैट कमांड ने फाइल 2 को उठाया और उसको एक्सआर्स के थ्रू आर एम को दिया और हमारे यहाँ पे फाइल 2 भी डिलीट हो गई। तो ये था इसका कनेक्शन। ऐसा कुछ था नहीं, हमने हार्ड वायर किया, हमने खुद लिखा उसमें। एक्स आर का मेन यूज ये था कि जब हमने टी कमांड जब हम यूज कर रहे थे ना, तो ऐसा हो रहा था कि इसके थ्रू हम सिर्फ डेटा भेज पा रहे थे, आगे डेटा स्ट्रीम्स आगे भेज पा रहे थे। एक्स आर क्या करता है, जो जैसे देखो आर एम कमांड थी या इको कमांड थी, आर एम कमांड और इको कमांड जो थी ना वो डायरेक्टली ना नहीं चल सकते किसी और फाइल किसी डेटा स्ट्रीम से, जो मतलब किसी और का आउटपुट लेके वो डायरेक्ट नहीं चल सकती। जैसे हम बाकी यहाँ पे कर रहे थे, जो डेट कमांड का आउटपुट लेके कट कमांड चल रही थी ना, आर एम कमांड नहीं चल सकती ऐसे। आर एम कमांड रिक्वायर्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ऑलराइट, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो जो हमारी डेटा स्ट्रीम थी उसको चेंज करने, उसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में चेंज करने के लिए एक्सआर यूज हुआ। जो हमारा ये जो था, सपोज फाइल डॉट डिलीट में था पहला और फाइल 1 डॉट टी, ये फाइल 1 डॉट टी एक पानी की फॉर्म में था, इसने उठाया और इसने यहाँ पे भेज दिया। अब जो आर एम है ना वो पानी के थ्रू नहीं चलता, उसको अलग से चाहिए होता है, उसको चाहिए स्टैटिक। वो सपोज आर एम कमांड को चाहिए आइस, ठीक है। तो अब पानी को आर एम क्या करेगा, तो अब क्या किया, एक्स आर्स ने क्या किया, उस पानी को कन्वर्ट कर दिया आइस में। आइस को समझो तुम, मैं बोल रहा हूँ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, उसको चेंज कर दिया और फिर आर एम उसको यूज कर पाया। ये था एक्स आर्स का यूज। और सेम ये इको भी ऐसे ही करता है। इको में भी हम डायरेक्टली किसी और जो डेटा स्ट्रीम है उसका यूज नहीं कर सकते, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में, फिर जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। पलाश, समझ आया? It is used to convert data output stream to command line argument. Okay, so अभी एक और चीज देखते हैं, इंटरेस्टिंग है काफी। अब जैसा मैंने बताया कि ये इतनी बड़ी बड़ी कमांड्स कौन लिखेगा भाई, दिमाग खराब हो जाएगा इतने बड़े बड़े कमांड्स लिखने के लिए। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे वो आया, एक एक और टर्म आएगी यहाँ पे, उसको बोलते हैं एलियासेस। अब हम यहाँ पे एलियासेस क्रिएट करेंगे, यानी हमारी कमांड के लिए दूसरे दूसरे नाम, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तुम लोगों के पास लिनक्स खुला हुआ है इस वक्त, तो मेरे साथ फॉलो अलोंग करो, एक्नॉलेज कर दो भाई किस किस के पास है किस किस के पास नहीं है, क्योंकि ये साथ साथ में करोगे टाइप तो अच्छा रहेगा काफी। बताओ बताओ, लिनक्स ऑन है, आई हैव, बढ़िया। बाकी लोगों के पास नहीं है क्या? मुझे लगा तुम लोग साथ साथ में कर रहे होंगे टाइप। चलो मैं समझा देता हूँ फिर ऐसे ही, ठीक है। पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको वापस से हम उसमें चलते। अब देखो यहाँ पे सीडी में था ना, सीडी से मैंने बताया था डबल डॉट्स में डालो, तो हम ना अभी डे 3 में थे, इसे हम इसकी पेरेंट डायरेक्टरी यानी डेस्कटॉप में चल जाएंगे। अब लेकिन देखो अल्टीमेटली जाना है होम डायरेक्टरी में, तो मैंने क्या बताया था, होम डायरेक्टरी किससे रिप्रेजेंट होती है, इससे, ठीक है। अब मैं पहले वापस से आगे की तरफ जाता हूँ, डे CD डे 3 की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे ना डायरेक्टली जाना होम डायरेक्टरी की तरफ, यानी ये जो ये थी ना, तो मैं सीधा यहाँ पे अगर ये टाइप करूँ ना CD
और ये टिल्ट, मैं सीधा पहुंच गया अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, समझे। तो ये ऐसे काम करता है। तो अभी हम एक करते हैं, नई फाइल क्रिएट करेंगे। एलियासेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले मुझे नोटपैड लेना है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो मैं वो नहीं करूँगा। इधर गया भाई नोटपैड। आदत ही नहीं रही है इसमें नोटपैड में टाइप करने की। ये रहा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। पहले तो मैं इसको सेव करूंगा। इसको सेव करना होता है, ये याद रखना, ये एग्जैक्टली इसी नाम से होना चाहिए, तब जाके हमारे एलियासेस काम करते हैं। डॉट बैश अंडरस्कोर एलियासेस, ठीक है। ये इसी नाम से होना चाहिए। ये हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, होम लोकेशन के अंदर। और डॉट यानी क्या था, मतलब डॉट मतलब होता है हिडन फाइल्स, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट बैश एलियासेस नाम से सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं सिंपली जो हमारी पहले कमांड थी, वो हमारी कमांड थी, चलो यहाँ पे पहले वो कमांड लिख लेते हैं। यहाँ पे डेट, ठीक है, डेट कमांड, इससे हमने टी बनाया। अब हमने जो था हमारा डेटा, वो हम कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, यहाँ पे। सपोज मेरे को डेस्कटॉप पे जहाँ पे मेरा वो डे 3 का फोल्डर बना था, मुझे वहाँ पे स्टोर करना है। होम, इस तरीके से पाथ देते हैं। ये देखो पाथ समझो कैसे होता है, डेस्कटॉप, इसके बाद डे 3 यहाँ पे आए, और इस डे 3 के अंदर मैं फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, फुल डेट डॉट टी एक्स टी। तो क्या किया, डेट से हमने डेटा लिया, उसका स्नैपशॉट टी कमांड के थ्रू हमने फुल डेट डॉट टी एक्स टी में डाल दिया। अब यहाँ पे हम कट कमांड यूज करेंगे, और सेम वही डिलिमिटर स्पेस के थ्रू डिवाइड किया, डैश डैश फील्ड्स, फील्ड्स 1, फील्ड्स 1। अब मैं यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे ना एक और डी कमांड यूज करने वाला हूँ। मैंने क्योंकि यहाँ से आउटपुट नहीं किया ना डेटा किसी फाइल में, अगर मैं यहाँ पे किसी फाइल से आउटपुट करता डेटा, जैसे डे डॉट टी एक्स टी में, तो मैं आगे पाइपलाइन यूज नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे मैंने टी कमांड यूज किया वापस से, और वापस से यहाँ पे होम आरडीएम डेस्कटॉप डे 3, यहाँ पे आके मैंने एक और फाइल बनाई, शॉर्ट डेट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में मैंने और कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसके यहाँ पे एक्स आर्ग्स कमांड भी डाल दी, एक्स आर्ग्स इको, ऑल राइट। यहाँ से देखो, समझ रहे हो कितनी लंबी पाइपलाइन बनाई मैंने यहाँ पे। पहले मैंने डेट कमांड यूज किया, ओ माय गॉड इतना ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट डेट कमांड लिया, उसको टी कमांड के थ्रू, जो उसका आउटपुट था उसको टी कमांड के थ्रू भेजा, और जो उसका आउटपुट था उसका स्नैपशॉट था वो मैंने फुल डेट डॉट टी एक्स टी में डाल दिया, जो ये मैंने पूरा पाथ दिया उसका यहाँ पे। और फिर मैंने कट कमांड यूज की उसे कॉलम्स को काटने के लिए, और मतलब जो हमको उसके थ्रू मिलना है, यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया, वो फील्ड्स, मैंने फील्ड, हाँ देखो यहाँ पे फील्ड मैंने 1 दिया है। तो फील्ड 1 क्या होता है, फील्ड 1 इज लाइक वही जो पहला डे डे आता है ना उसमें, जो डेट कमांड का होता है, और उसको मैंने भेजा इसके थ्रू, और टी कमांड के थ्रू भेजा वापस से शॉर्ट डेट डॉट टी एक्स टी, और एक्स आर्ग इको हेलो कर दिया मैंने। ये क्या हुआ यहाँ पे एकदम से, ये देखो उस फोल्डर में जाते हैं अभी, डे 3 वाले फोल्डर में, यहाँ पे फुल डेट और शॉर्ट डेट वाले इनको डिलीट कर दो, अब इनका कुछ काम नहीं है। फुल डेट और शॉर्ट डेट बन गया, जो इस कमांड के थ्रू आया था हमारे पास, ठीक है। फुल डेट में ये है, और शॉर्ट डेट में क्या भाई, शॉर्ट डेट में फ्राइडे, फुल डेट में ये, और ये डॉट बैश एलियासेस जो मैंने क्रिएट की हुई थी। अभी मैं इसमें लिखूंगा कि क्या कैसा था। अब देखो इतनी बड़ी कमांड थी, अब जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होगा वो ऐसी कमांड्स तो यूज़ करते होंगे,
बट अब वो बार बार थोड़ी टाइप करेंगे, और पता नहीं कहाँ पे कितना अप जाना पड़ेगा और ये वाली कमांड वापस से मिले। तो उन्होंने इसके लिए एक, हमारे लिनक्स इसके लिए हमको एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन देता है। हम इसको सीधा कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कॉपी करेंगे, इसको सीधा इधर पेस्ट करेंगे डॉट बैश एलियस में, ठीक है। और यहाँ पे इधर हम ऐसे नाम देंगे इसको, इधर पे जाके एलियस, इसको नाम, अब मेरे को कमांड को नाम देना गेट डेट, ठीक है। गेट डेट इक्वल्स टू, इसको कोट्स में डाल देंगे, कोट्स यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म। इसको फुल स्क्रीन में देख लेते हैं। देखो ये क्या थी, जो ये मेरी कमांड थी पूरी, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसको मैंने डबल कोट्स में डाला और इसको गेट डेट में मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस और कंट्रोल क्यू करता हूँ, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा गेट डेट, गेट डेट नॉट नॉट फाउंड, इधर कुछ इशू होगा। व्हाट, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, आई फॉरगॉट। ये कुछ इशू हो गया यहाँ पे, टर्मिनल का कुछ इशू है यहाँ पे। एलियस, यहाँ पे ना मेरा पाथ हिल गया शायद। जब ऐसा कुछ हो जाए ना तो इसका होता है कि यहाँ से शायद पाथ हमारा डिस्टर्ब हो गया। लेट्स गो हियर। डॉट बैश एलियस, आई थिंक इसी में इंस्टॉल्ड। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा है? इट शुड हैव वर्कड। हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा यस है ना? मैं No, no, I thought there is some problem like rhythm left. That's why.
हेलो हेलो, वो मेरा नेटवर्क चला गया था। ये जब लाइट बंद होती है तो मेरा वाईफाई रीस्टार्ट कर जाता है। ठीक है, कुछ तो इशू हो रहा है, अभी देखते हैं। तुम लोगों के पास भी कुछ दिखता है कि क्या इशू हो रहा है तो बताना ज़रा। इसको ज़रा यहाँ के बजाय इधर ही रखते हैं, होम फोल्डर में ही। क्या बोलूँ मैं? कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर। आई थिंक बैश की किसी फाइल में कुछ इशू है, तो ठीक है। नाम तो ठीक है, क्या इशू हो रहा है इसमें? एक बार ना थोड़ा लाइट कमांड यूज़ करके देखते हैं। कुछ इशू है इसका। बैश alias equals to- ये मैंने यूज़ की थी कमांड थोड़ी देर पहले, ट्राई करते हो तब चल गई। पता नहीं अभी क्या इशू हो गया इसको। alias hi not found, not found. I don't know what is the issue over here. किसी को समझ रहा है कुछ? कुछ सिंबल का इशू या कहीं पे भी कुछ? भाई मैंने मेरे जेड प्रोफाइल मतलब बैश आरसी में सीधा डाला था एंड इट इज वर्किंग बट एकदम बैच सिंपल आरसी है। में? हाँ, वो डायरेक्ट जो फाइल होते हैं यहाँ पे तूने डाला ना, यहाँ पे आई इस जगह गेस पे, हाँ इधर यहाँ पे डाला ना। आई गेस हाँ हाँ हाँ, इधर डाला, वो यहाँ पे भी चलता है बट इधर पे भी चलता है। मैंने यूज़ किया था इसको, अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यूज़ किया था, बट अभी पता नहीं क्या इशू हो गया इसको। हाँ वरना वो रीस्टार्ट करने में मेरा वर्क किया अभी। बस और मेरा जेड मतलब मेरा जेड शेल है अभी तो जेड प्रोफाइल करके उसका अलग से ही है बट मुझे हम्म, ये नहीं पता था कि बैश एलियस करके अलग से क्रिएट करने का होता है लाइक वो भी कर सकता है। ये भी होता है, एलियस ही होता है भाई। पता नहीं क्या इशू हो गया इसको, तो कुछ इशू होता नहीं है इसको। चलो तब तक, मधुर, यू वांट ऐड समथिंग?
नहीं नहीं कुछ भी नहीं। इसको इशू नहीं समझ रहा मुझे क्या है ये। हाँ अब चल जाएगा, क्योंकि वो क्या इशू हो रहा था वहां पे, मैं उसका ये जो था ना, मैं स्पेस दे रहा था उसके बाद नाम के बाद, उसमें कुछ स्पेस नहीं होना चाहिए। देखो अभी मैं हाई लिखूंगा यहाँ पे कुछ एरर आएगा, बट इट विल वर्क। ये मतलब यहाँ पे देखो वो स्टार्टिंग में एरर नहीं आ रहे थे कुछ, जब मैं पहले कर रहा था वो, उससे क्या था वो बता रहा था कुछ कुछ एरर है इसमें। ये देखो अभी यहाँ पे इनके बीच में वो नहीं होना चाहिए था, स्पेस नहीं होना चाहिए था। वापिस से इस कमांड को लेते हैं। तो मेरे को बंद करना जरूरी होता है। हाँ हाय था ना कमांड का नाम, देखो चल गया वो। उस कमांड ने हेलो और फ्राइडे प्रिंट कर दिया जो मैंने इसके अंदर लिखा था। तो डॉट डैश एलियासिस में मैंने ये कमांड लिखी थी, तो उसने इसको हाई से मैंने सिर्फ हाई टाइप किया, उससे इसने पूरी कमांड को रन कर दिया। तो इससे ये हमारे काम करता है एलियासिस। ये एलियस 1 था। ऐसे हम और एलियासिस भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एक एलियस क्रिएट करते हैं, एलियस। और ये याद रखना सिंटैक्स का, इसमें इसमें स्पेस का पूरा इशू पड़ा था जो अभी हमारा नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था इतना इशू क्या हो रहा है। यहाँ पे कैल मैजिक एक बनाते हैं हम कमांड, दोबारा देखो मैंने वही इशू करने वाला था। कोड स्टार्ट एक्स आर्ग्स यूज करते हैं, समझेगा क्यों यूज कर रहा हूँ। कैल डैश ए 1 डैश बी 1, उसके बाद इसको मैंने प्रिंट कराना है। उसके अंदर एक फाइल होगी थिंग्स डॉट टीएक्सटी। और ठीक है, यहाँ तक ये, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा होगा, मैंने यहाँ पे, अब देखो कैल कमांड को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं पहले। जो कैल कमांड है डैश ए 1 डैश बी 1, ठीक है। इससे हमको क्या हो रहा है, हमको जो अभी करंट वाला है, जो करंट ईयर है हमारा, जो करंट मंथ है, उससे प्रीवियस वाला और आगे वाला भी मिल रहा है। बट जब हम इसमें डालते हैं ना, इसमें हमको वो, अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको भी बंद करना होता है, कंट्रोल डी से, और वापस से करूँगा कैल मैजिक। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हमको चाहिए होते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। जब भी हम एलियस बनाते हैं और उसमें ये जब कमांड होती है ऐसे वाली, जिसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स, अगर मैं यहाँ पे एक्स हटा दूंगा ना, तो ये चला देगा जो इसको चलाना है। मतलब कि बाय डिफॉल्ट, जैसे जो मेरा इस मंथ का था ना, जो जैसे अभी था 1 जनवरी और 2021, बट मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए है दिसंबर 2019 का। ठीक है, तो मैंने, सॉरी इसको ऐसे नहीं डालते, कंट्रोल सी। अब मेरे को वो इसके अंदर एज आउटपुट भेजना है, तो मैंने एको भेजा, पहले एको लिखा, फिर इसके अंदर मैंने टाइप किया 12 और 2019, क्योंकि एको क्या करता है, जो हमने टाइप किया उसको वापस से आगे भेजता है, वापस से रिपीट करता है। तो यहाँ पे मैं कैल मैजिक डालूंगा जब, तो यहाँ पे अब वो आएगा एक उस फाइल के अंदर, क्या थी वो फाइल का नाम, थिंग्स डॉट टी एक्स टी, थिंग्स डॉट टी एक्स टी में ये हमारा चला गया फोल्डर। ये तो था, ये दूसरे वाला है, यहाँ पे दो क्यों है थिंग्स डॉट टी एक्स टी का, थिंग डॉट टी एक्स टी, थिंग्स डॉट टी एक्स टी है। ये देखो दिसंबर 2019, नवंबर 2019 और जनवरी 2020। मतलब इसका ये था फीचर की, मतलब अगर हमने उसको एलियस में डाल दिया ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ हमको वो देने की ज़रूरत है, डे मंथ और ईयर, और हमारा वो चलेगा। हमको इतना लंबा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई कमांड। तो ये था मेन इसका।
मैं सोच रहा था तुम लोगों को कुछ टास्क दूंगा बट अटेंडेंस ही नहीं है, तो क्या ही करना उसका। तो अभी देखते हैं, कुछ टास्क करना है तुम लोगों को, करोगे थोड़ा पाइपलाइनिंग के रिगार्डिंग, या वो मैं ऐसे दे दूं और तुम लोग कल कल करके दिखाओगे? बोलो बोलो। मतलब कौन सा? हाँ हाँ, देख, यहाँ से क्या हुआ था, जो एक्स आर्क्स था ना इसमें, इसमें देखो पहले तो मैंने इसमें मल्टीपल डाल सकते हो, देखो हाई भी डाली हुई है, कैल मैजिक भी डाला हुआ है। देख अगर मैं यहाँ पे एक्स आर्क हटा दूंगा ना, देख क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं सीधा कैल मैजिक यूज करूंगा तो नहीं चलता, मतलब ये प्रॉब्लम आएगा इसमें, क्योंकि इसको भी उसमें उसको कमांड लाइन आर्गुमेंट चाहिए। क्या कमांड लाइन आर्गुमेंट चाहिए उसको? डॉट बैश एलियासेस में जाएंगे तो जो ये था ना कैल मैजिक, इसमें इसको यहाँ पे हम ऐसे लिखते थे ना, जैसे कि 2019 या जो भी मंथ का नाम और वो के आगे पीछे का, हाँ आफ्टर और बिफोर का दिखाता था। तो अभी हमको यहाँ पे वो डालना डालना पड़ेगा अलग से, ठीक है? या कुछ पीछे ऐसा देखते हैं ना, 2019, ठीक है? ये नहीं चलेगा ऐसे, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं चलता। तो यहाँ पे हमको एक्स आर्क्स डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको चाहिए ही कमांड लाइन आर्गुमेंट जो कमांड के साथ मिलेंगे, ठीक है? एक्स आर्क्स डालूंगा तो फिर ये चलेंगे कैल मैजिक करके, और मतलब वो उसमें प्रिंट आउट होगा। तो समझ गया ना एक्स आर्क का मतलब क्या था, जो एक कमांड लाइन आर्गुमेंट मिल रहे, ऐसे हम ले नहीं पाते कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ठीक है? अब रुक जा, वो कहाँ गया हमारा थिंग्स डॉट टी। अभी ये एम्प्टी ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमने जब पहले ये चलाया तो इसने कुछ इसमें राइट नहीं किया, तो वैसा इशू हो जाता है इसका। इसलिए हमको यहाँ पे इन कमांड्स के लिए भी एक्स आर्क्स के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे एलियासेस हमारे और पाइपलाइनिंग। किसी को कुछ डाउट है पाइपलाइनिंग में? स्पेशली पाइपलाइनिंग में एलियासेस का थोड़ा सा बीच में खराब हो गया, बट पाइपलाइनिंग समझ आई सबको? चैट बॉक्स में लिख दो, मैं नहीं तो थोड़ा और समझा सकता हूँ उसके बारे में। चलो ठीक है, मैं कोई ऐसे ही समझता हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो मधुर, मेरी साइड से फिनिश है, तुम्हारी साइड से भी फिनिश है, तो शुड वी मैं कंक्लूड? सोच रहा था कि हम लोग इनको थोड़ा प्रोसेस का बता देते। ओके, गो अहेड। वेट 2 मिनट से रुकना। ओके, फंक्शन ऑफ टी वाज, एक सेकंड रुको, मैं ना तुमको एक अच्छे से एक फिगर बना के दिखाऊंगा। मैं शेयरिंग रोक रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड बस। हेलो। मधुर एक सेकंड रुकना बस, हाँ मेरे को एक सिंपल सा शेयर करना है स्क्रीन दिखाने के लिए।
ये देखो, ये था हमारा टी कमांड का यूज। देखो जो एलएस कमांड का क्या, यहाँ से ना मेन कमांड का हमको आउटपुट आता है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टली आगे भी भेजता है और उसको एक स्नैपशॉट लेके एक फाइल में भी डाल सकता है। तो यहाँ पे जो एलएस कमांड थी वो क्या करता है, लिस्ट करता है किसी भी फोल्डर की जितने भी कुछ कंटेंट है उसको, और डैश एल मतलब कि लॉन्ग फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन सब देता है कि ये फाइल का यूजर ये है, उसका मतलब साइज क्या है वो सब करता है। तो जब हमने टी कमांड के थ्रू उसको भेजा तो उसने फाइल डॉट टी में उसको एक स्नैपशॉट सेव कर दिया और उसको आगे कंटिन्यूड भेजा। यहाँ पे जो भी हम उसको यूज करना चाहते हैं, लेस कमांड से वो डेटा कम मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी दिखता है और डेटा कम दिखता है। तो ये था उसका टी कमांड का, यानी हमने एक डेटा का जो आउटपुट था वो हमने दो जगहों पे भेजा, और उनमें से एक जगह का हम किसी स्नैपशॉट में सेव कर सकते हैं एज इन फाइल, और दूसरे को हम कंटिन्यू कर सकते हैं पाइपलाइन से, उससे हमको उस पर और ऑपरेशन करने का फायदा मिल जाता है। कविता, इज इट क्लियर नाउ? Okay then. So I'll stop sharing. नहीं रिदम, तू ही शेयर कर, मैं बता देता हूँ सिर्फ कमांड्स। Okay. क्योंकि लोचा का होगा, मैं अपना एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था और उसने बंद कर दिया पीसी। हाँ, ये होता है लिनक्स में, इसलिए बोला जाता है कि वर्चुअल मशीन में करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि कभी कभी हम कुछ लेते हैं ना इधर उधर पंगा, तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। एक काम करना भी, ये करना gedit स्पेस hello डॉट ये कोई भी एक, चल मेरे नाम की फाइल ही बना दे, मधुर डॉट टीएक्सटी स्पेस एंड, स्पेस, ये एंड का जो हाँ लॉजिक ठीक है ठीक है ठीक है, एंड एंटर। एंटर। हाँ ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है कि नोटपैड खुल गया। अगर आप gedit स्पेस नाम देके एंड नहीं डालते हो ना, तो क्या होता है, टर्मिनल उधर ही अटक जाते हैं। जब तक आप फाइल क्लोज नहीं करते तब तक वो ऐसे का वैसे ही रहते हैं। तो अभी देखा आपने, तो अभी ये जो 42563 आप देख रहे हो ना, ये प्रोसेस आईडी है नोटपैड की। रिदम अभी लिखना किल ओके, स्पेस 42563। 42563 तो देखा किल लाइक दैट। प्रोसेस क्या है ना, किल क्या करता है ना, प्रोसेस जो भी आपकी रनिंग हो रही है उसको किल कर देता है। अभी आपको देखना है कि प्रोसेस कौन से रन हो रहे, तो रिदम लिखना PS स्पेस ए डैश ए, एंटर। कर दिया अब एंटर। ये सारी प्रोसेस आपकी रन हो रही है, ऊपर ऊपर जाना एकदम, ये सीरियल वाइज ऊपर बता रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट चीज है क्या, तो PS डैश L करना। मैं सारे कमांड बता देता हूँ क्या कह रहे थे। ये देख रहे हो, ये सिर्फ हमारे कमांड दिखा रहे हैं, हाँ। जो हमारे ये PS कमांड हमने एग्जीक्यूट किया तो वो एज ए प्रोसेस रन हुआ, वो दिखाया, और उसके बाद वो अपने आप किल हो गया। और उसके बाद ये जो हमारा बैश चल रहा है उसका बता रहे, बैश मतलब ये जो हमारा ओके, terminal चल रहा है। टर्मिनल का बता रहा और ये बता रहा, ये यूजर्स के थे हाँ, और ये सिस्टम के सब। उसका PID देख लो, उसका PID जो बता रहे हैं ना, वो उसका प्रोसेस आईडी है। और PPID जो बता रहे हैं ना, वो उसका पेरेंट प्रोसेस आईडी, मतलब किसने चालू किया इसको, 39456। अभी PS डैश ये करना R, यस डैश आर। ये देख रहे हो, सिर्फ PS का डैश R का कमांड बताया, क्योंकि इसमें जो करंट कमांड रन हो रही है वही दिखाया सिर्फ। अभी PS डैश ऑक्स करना और एंटर करना। यार डैश आर का क्या मतलब था? डैश ऑक्स, नहीं, जो अभी कमांड हमने प्रेजेंट की इसका क्या मतलब था, पीएस डैश आर का? इसमें सिर्फ जो करंट कमांड हमने रन की उसका ही बता दे, ओके ओके, कितना अब टाइम कौन लिया सी और बताने उसका हैं? PID क्या था। PS डैश ऑक्स AUX, इसमें देख रहे हो, इसमें सारे के सारे कमांड बता रहे हैं। एकदम ऊपर ऊपर जाना, पेरेंट आईडी दिखाता हूँ, ये सारे कमांड्स बता रहे जो सिस्टम के रन हो रहे। तो देख रहे हो ये रूट ये PID1 देख रहे हो, PID1 ये वो इनिट प्रोसेस है। देख रहे हो कमांड sbin स्लैश init स्लैश साइड में दिख रहे। हाँ हाँ, तो कल बताया था। हाँ, एकदम तेरा कंप्यूटर कितने बजे चालू पड़े? ये अराउंड 12:30 से। देख रहे हो टाइम, देख रहे हो कितने बजे से चालू है प्रोसेस, 12:41 दिखा रहे।
हाँ हाँ समझा। लेफ्ट में सारी पीआईडीज दिखा रहे हैं। हाँ, किल से हम लोग किल कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस को जो रनिंग हो रही है, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो सिस्टम की होती है, तो उनको किल कर दोगे तो वो अपने आप चालू हो जाती है, या अगर मतलब किल कर दोगे तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, रीस्टार्ट होते हैं, या फिर बंद ही हो जाता है एकदम। मेरा भी वही हुआ वर्चुअल बॉक्स पे, मैंने एक्चुअली टेलीटाइप टर्मिनल जो है इसको बंद कर दिया तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, हो गया ओके रिस्टार्ट अभी। मैं 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ सारा, मैंने अभी भी किया था। किल करके दिखा, किल एक और कर लेते हैं हम लोग, चलो। वापस से एक बार नोटपैड या कुछ चालू कर देना भले। हाँ। क्या क्या खोलना चाहिए एडिट पे? जी एडिट हाँ, स्पेस कुछ भी नाम। अभी इधर टर्मिनल अटक गया तो अभी दूसरा टर्मिनल खोलना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा हाँ, टर्मिनल विंडो खोल कुछ के और टाइप करना उसमें। था उसके लिए दूसरा टर्मिनल खोलना पड़ेगा। अभी दूसरा खोलो टर्मिनल। हाँ, खोल गया। अभी उसमें PS-A कर। PS-A। एकदम नीचे नीचे वाला जी एडिट दिख रहा है, देख उसका प्रोसेस हम्म आईडी देख, 441881 है। हम्म अभी किल स्पेस 44181 करना। 181। ये क्या हमारे टर्मिनल को भी बंद कर देगा? नहीं, हाँ, टर्मिनल को बंद नहीं करेगा, उस वो जी एडिट को बंद कर देगा, जी एडिट ओके, कमांड को एंटर देखते हैं अभी। ये देखो करेगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं दिखाने के लिए, यहाँ पे भी टर्मिनेटेड आ गया और वो भी बंद हो गया। नोट यहाँ पे पैड। टर्मिनेटेड दिख रहा है देखो, दूसरे टर्मिनल में जो अटक गया था वो जी एडिट पे मैट.txt के बाद वो अटक गया था, वो दूसरा दिख नहीं रहा था, दूसरा कमांड नहीं डाल पा रहे थे जब तक फाइल बंद नहीं करते, तो किल कर दिया हमने प्रोसेस को, इसलिए टर्मिनेटेड हो गया। मैं ठीक है। इनको प्रोसेस प्रोसेस का लाइफ साइकिल ही दिखाता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन बंद कर दूँ? 2 सेकेंड, हाँ फिर। हाँ, बंद कर दे प्रेजेंटेशन। ओके। तो अभी देखो प्रोसेस लाइफ साइकिल कैसे रहता है ना, ऐसा रहता है देखो। जब तुम लोग कोई सिस्टम कमांड देते हो, जैसे रीड, ओपन या रीड, ये सारी इसकी कमांड्स है। ये सारी कमांड्स मतलब सिस्टम कॉल्स है, तो तभी क्या होता है ना, जब भी तुम लोग रन करते हो प्रोसेस तो यूजर मोड में रहती है। जैसे अभी मैं दिखाऊं तुमको, मैंने जो कल प्रोग्राम लिखा था। हम्म, ओ, Madhur, your screen is not visible. वेट अ सेकेंड। ये देख रहे हो, ये पूरा प्रोसेस, अभी प्रोसेस का लाइफ साइकिल दिख रहा है पूरा। हेलो। Yes, Madhur. It's visible. It's visible. अब दिख रहा है ना? तो ये जो प्रोसेस है ना, ये देखो कल इसमें हमने ये किया था, प्रिंटफ। ये प्रिंटफ जो है ना, प्रिंटफ ये सारे सिस्टम कॉल्स है, ये हम सिस्टम को रिप्रिंट करने के लिए, तो तभी क्या होता है ना, ये फोटो में ना इंट एफडी तक आने तक ना, 2 सेकंड में वापस, ये इंट में आया ना तो ये यूजर मोड में रह गया था, फिर ये लाइन में आते ही ना प्रिंटफ देख के वो कर्नल मोड में चल जाएगा वापस। कर्नल मोड में जाएगा, सिस्टम कॉल इंटरप्ट मिलते ही उसको, अगर वापस कर्नल मोड का ये ऑप्शन रहेगा तो सेल्फ लूप में घूमेगा कर्नल मोड में, जब तक कर्नल मोड के सारे ऑपरेशन खत्म नहीं होते। नहीं तो उस प्रोसेस ना स्विच करते रहते कर्नल मोड से यूजर मोड में। उसके बाद फिर क्या होता है, समझो अगर तुम्हारे पास समझो जैसे मैंने तुमको बोला था भाई कि उसके रिसोर्सेज नहीं है, लॉक्ड है उसके रिसोर्सेज प्रोसेस के जो उसको एक्सेस करने,
जैसे फाइल ओपन करनी है तो फाइल लॉक्ड है, पहले ही कोई और प्रोसेस उसको यूज कर रहे हैं, तो वो स्लीप मोड में चले जाते हैं कर्नल मोड से मेन मेमोरी में, आप रैम पे ही मतलब। पर अगर समझो रैम पे जगह नहीं है सोने के लिए, तो फिर वो स्वैप पार्टीशन में जाते हैं स्टेट 6 में वो स्वैप पार्टीशन में जाके स्लीप में चले जाते हैं प्रोसेस। अगर उसको स्वैप पार्टीशन से पता चलते है भाई कि समझो उसको रिसोर्सेज मिल रहे, तो वेकअप होता है पहले वो स्वैप पार्टीशन में ही, फिर वो रैम पे शिफ्ट होता है वापस मोड 3 में। हाँ, मोड 3 में रैम पे आता है रेडी टू रन इन मेन मेमोरी जो देख रहे हो, और उसके बाद फिर वो कर्नल मोड में जाते हैं वापस, अगर सिस्टम कॉल सॉरी सिस्टम कॉल अगर उसके पास सिस्टम कॉल अगर रहेगा तो वो कर्नल मोड में चले जाते हैं, ठीक है। अगर ये इनफ मेमोरी नहीं रहती है ना तो 8 स्टेट में चले जाते हैं 8। अगर रैम पे इनफ मेमोरी नहीं रहती है ना तो वो सीधा 8 स्टेट यानी कि इसमें चले जाते हैं स्वैप पार्टीशन में। नहीं तो अगर वो उसके में मेमोरी रहती है तो फिर वो रैम पे आता है सीधा प्रोसेस। रैम अगर फुल रहेगी ना तो सीधा इसमें चले जाते हैं स्वैप पार्टीशन में। ओके, जॉम्बी स्टेट में तभी जाते हैं जब भी वो किल होने वाले रहते हैं ये। और ये जो प्रीएम्प्टेड स्टेट देख रहे हो ना, ये फ्लक्चुएशन रहते हैं स्टेट के बीच का। अगर समझो बीच बीच में बार बार उसको स्विच करना पड़ते तो कर्नल थोड़ी देर के लिए उसको मेन मेमोरी में ही रखते, कर्नल मोड में ही रखते, इसलिए वो प्रीएम्प्टेड स्टेट है। ओके, समझ में आया इतना? यस। यही एक्चुअली ना बहुत सारी जगहों पे ना डायग्राम ये वाला गलत दिया हुआ रहता है प्रोसेस लाइफ साइकिल का। बहुत जने ने ऐसे सर्कल में दिखा दे लूप में, लेकिन ये एक्चुअली में लूप नहीं है। मतलब ऐसे सर्कल स्टार्ट जिधर से होता है उधर से एंड होते हैं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं रहता है उसमें। ये ऐसे एक्चुअली ये डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा, मैंने ग्रुप पे डाला नहीं है, और मैं आपको 2-3 बुक्स भी भेज दूंगा जिधर से आप लिनक्स के डीप में पढ़ सकते हो, अगर और चाहिए तो भेज दूंगा वो ग्रुप पे। और एक प्रोग्राम भी भेज दूंगा, अभी दिखा देता हूँ प्रोग्राम। ओ ये था सॉरी। ये देख रहा प्रोग्राम, दिख रहा है प्रोग्राम सबको? तो इसमें क्या किया ना, इसमें हमने अपना सीपी कमांड किया है। सीपी रिदम ने बताया रहेगा सीपी कमांड क्या रहता है, रिदम बताया था। हाँ, कॉपी करने के लिए यूज होता है वो। हाँ, नहीं, तो मैंने हमने क्या कॉपी किया, नहीं बताया था अभी तक मैंने। कॉपी कमांड क्या रहता है ना, सीपी कमांड वो एक फाइल को लेके दूसरे फाइल में कॉपी कर देते हैं। देख रहे हो इधर, ये देख रहे हो, ये इतना दिख रहा है ना, सीपी के फाइल 1.txt का पूरा डेटा वो फाइल 2.txt में डाल देगा। हाँ, तो कर इधर हमने पूरा प्रोग्राम क्या किया ना, बहुत सिंपल है, ज्यादा ये नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हो रहे हैं। तो इधर पहले मेन फंक्शन दिखाता हूँ। मेन फंक्शन में इंट ARGC और ARGB, ये मेन इंट का एक्चुअली फॉर्मेट है, इसका प्रोटोटाइप है इंट मेन का। इंट मेन के और भी प्रोटोटाइप्स है, जैसे वॉइड मेन, फिर बिना इंट ARGC और कैर ARGB। ये पता है ना आप सबको भाई कि ARGC और ARGB क्या रहते हैं? हाँ, ये ARGC जो है ना नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है, और कैर ARGB में ना एरे का पॉइंटर है, मतलब पॉइंटर है ये जो उस एरे को पॉइंट कर रहा है जिसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है। तो हमने इधर पहले तो ये लिखा है पूरा, हमने पहले एकदम एरर हैंडलिंग कर दी है इधर। अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का काउंट 3 नहीं है ना, तो हम लोग सीधा इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स दे दे रहे, क्योंकि सीपी के बाद उन्होंने या तो एक ही फाइल दिए, मतलब एक ही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दिए, तो सीपी को एक काउंट होते हैं, एक 1 काउंट करेगा। ये जो हम लोग जिधर से डेटा कॉपी कर रहे हैं जो फाइल से, उसको सेकंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, और थर्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जिसमें हमको पास करने पेस्ट करने हैं। अगर 3 नहीं रहेंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब सीधा हमने इधर से ही किक आउट कर दिए, मेन से हम लोग फंक्शन में जा ही नहीं रहे। और अगर 3 है तो फिर हम लोग सीधा इसमें जा रहे हैं। अब मैंने आपको तो पता ही है एरे 0 से चालू होते हैं, तो इसका भी एरे 0 से चालू हो रहे थे, इसके लिए ARGB ऑफ 1 और 2 लिखा है, क्योंकि ARGB ऑफ 0 इज CP। देखा ना इधर, हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंट करने वाले, CP स्पेस फाइल 1.txt स्पेस फाइल 2.txt। तो फाइल 1.txt का नाम हम लोग ARGB ऑफ 1 में जाएगा, और फाइल 2.txt का नाम ARGB ऑफ 2 में। तो वो दोनों हमको CP डॉट कमांड अंडरस्कोर कमांड के फंक्शन को हम लोग पास कर रहे हैं। ये पूरा CP अंडरस्कोर कमांड का, ये देखो इधर से लेके, टेंशन मत लो, देखने में डेंजर लग रहा है, भले बड़ा कोड है थोड़ा, पर ऐसे है नहीं कुछ, बता देता हूँ, पूरा इजी एकदम। तो मैंने आपको बोला था ना फाइल का डिस्क्रिप्टर रहता है, फाइल डिस्क्रिप्टर जब भी हम ओपन करते हैं ना,
तो फाइल डिस्क्रिप्टर ना हमेशा 3 आएगा, 3, 0, 1 और 2 जो है ना वो हमेशा इसके लिए ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए और स्टैंडर्ड एरर के लिए। स्टैंडर्ड इनपुट जो हम लोग कीबोर्ड से लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमको मॉनिटर पे दिखते हैं और स्टैंडर्ड एरर वो भी हमको मॉनिटर पे दिखते हैं। ये तीनों के लिए हमने ऑक्यूपाइड रहते हैं पहले से ही। एरे रहते हैं, एरे के अंदर उनके फाइल डिस्क्रिप्टर्स रहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर के लिए। उसके बाद थर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर जो रहते हैं ना वो हमको मिलता है फाइल, और एफ डी एस आर सी 3 रहेगा और एफ डी डेस्ट जो रहेगा ना वो 4 रहेगा। अभी हमने दो और वेरिएबल लिए, आर ई टी करके सेम ही लिए। एक्चुअली इधर एरर आएगा, ये पूरा कोड एक्चुअली एरर फ्री नहीं है, मैं आपको कोड तो दे दूंगा बता के। तो अभी हमने क्या किया, पहले सोर्स फाइल को हमने पहले ओपन किया, देख रहे हो ये एफ डी एस आर सी। अभी फाइल डिस्क्रिप्टर हम क्यों ले रहे हैं ना, क्योंकि हमको फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू ही फाइल को रेफर करना है। अगर फाइल डिस्क्रिप्टर नहीं लेंगे तो वो ओपन करके रह जाएगा, हम लोग रेफर नहीं कर पाते उसको, रीड या राइट नहीं कर पाते। हमको एक वेरिएबल में उसका 3 नंबर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ना, ये भी इधर एरर हैंडलिंग है, पूरा एरर हैंडलिंग इसमें कोड में अच्छे से किया है मैंने, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बताए भाई एरर किधर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। ये देखो मैंने आपको बताया था ना 0 777 और 0 X 7 7 7 जो दिख रहा था। तो इधर हमने क्या किया है, एफ डी डेस्ट हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, CREAT है, ई नहीं है एंड में, क्रिएट डेस्ट फाइल। डेस्ट फाइल का ये परमिशन देनी पड़ती है फाइल के लिए, फाइल क्रिएट करते हैं। हमने परमिशन फिलहाल 0777 रखा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके खुद के इश्यूज, मतलब उसके खुद के ये रहते, सिक्योरिटी के सर्विसेज रहते, वो आपको 077 नहीं देंगे या 0664 देंगे, जैसे ग्रुप के लिए और ओनर के लिए रीड राइट, और या फिर एग्जीक्यूट भी दे देंगे दोनों के लिए। पर लास्ट वाला 7 मुश्किल से आएगा, उसके लिए स्पेशल परमिशन देनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, सो अभी अगर नहीं क्रिएट हुई ना फाइल तो ये आएगा, ये एरर लिख के आएगा स्क्रीन पे। ओके, ये एरर लिख के आएगा। और इसके बाद फिर हमने क्या किया ना, दो पहले इसको ओपन किया हमने सोर्स फाइल को, जो file1.txt जिसके अंदर पूरा डेटा हमको कॉपी करने जो, फिर file2.txt हमने बनाई वो नाम से, और उसके अंदर अभी हमको पूरा लिखना है, कॉपी करना है। तो बस एक सिंपल वाइल लूप है ये इतना पूरा। इसमें क्या किया ना, इफ आर ई टी इक्वल्स -1, हाँ जो हमने ऊपर किया है, ये आर ई टी इज इक्वल टू -1, चेक किया, प्रिंट एरर मैसेज, एरर वाइज रीडिंग /n, और क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो अगर आप क्लोज नहीं करोगे ना तो फाइल उधर की उधर खुली रह जाएगी, रैम पे स्पेस बढ़ता जाता है। रैम आपको मतलब ऐसे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते जाएगा जितनी बार आप क्लोज नहीं प्रोग्राम रन करोगे, बिना क्लोज करे छोड़ दोगे फाइल को। ओके, उसके बाद RET1 इधर एक्चुअली ऐसे रहना चाहिए था, RET0 और RET1, हाँ तो अभी मैंने चेंजेस कर दिए। इफ RET इक्वल्स -1 जो अभी नहीं है, हाँ 0 था, तो अभी इधर तो नहीं जाएगा। फिर अभी RET1 इज इक्वल टू राइट, हाँ राइट का भी ये रहता है, हर एक जो भी सिस्टम कॉल रहता है ना, जैसे राइट, ओपन या क्रिएट, ये लोग ना मैसेज मतलब इंटीजर रिटर्न करते। अगर 0 है तो सक्सेस है, 1 है तो सक्सेस नहीं मिला, प्रॉब्लम है। अगर आपको समझने में कि कौन सा प्रॉब्लम है तो एसटीडी एरर में आप ले सकते हो एरर वापस। वो अब ये तो हमने खुद एरर हैंडलिंग की, अगर एसटीडी RET इज इक्वल टू -1 तो फिर मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमने खुद से एरर हैंडलिंग किया। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग कोड्स रहते हैं, जैसे -1, -2, 2 या 1, उन सबके स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग एरर्स रहते, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट करते हैं वैसे, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने नहीं किया वैसे। तो अभी राइट करना है, किस में करना है हमको राइट, एफ डी डेस्ट में, यानी कि जिसमें अभी जिसका 4 रहेगा, डेस्टिनेशन का हमने जो फाइल बनाया उसका यहाँ पर ये तो एफ डी डेस्ट को हम लोग रेफर कर रहे हैं। एफ डी डेस्ट इज डायरेक्टली समझो ऐसे पॉइंटर है जो डेस्टिनेशन फाइल को पॉइंट कर रहे हैं, हाँ। तो उसके अंदर राइट करना है, कितना करना है, बफर। अभी बफर किधर से है ये देख लो, इधर बफर लिए 1 KB का बफर लिया और उसको /0 से पूरी तरह से इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में, हाँ। अभी बफर के अंदर लिखना है, तो हम लोग ने वाइल लूप में क्या किया ना, पहले हमने, हाँ इधर मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, पहले हमने रीड किए सोर्स फाइल में से कितना, 1 KB बफर, मतलब ये रीड का पैरामीटर्स बता देता हूँ, कौन सी फाइल से रीड करना है, कितना रीड करना है, किस में रीड करना है और कितना रीड करना है। तो किस में रीड करना है मतलब बफर में रीड करना है, बफर पूरा रीड करके बफर में डालना है। और कितना रीड करना है, साइज ऑफ बफर, यानी कि कैरेक्टर का साइज कितना रहता है 1 बाइट, और बफर का साइज कितना है 1024, तो 1 KB रीड करना है। ओके, तो अभी वाइल लूप में हमने क्या किया ना, फिर RET1 जो है उसमें हमने राइट किए, इसमें राइट के पैरामीटर्स क्या है, कौन सी फाइल में राइट करना है, किधर से राइट करना है,
और कितना ये करना है, मतलब आरईटी के वैल्यू के। तो अभी हमने राइट एफडी टेस्ट में करना है, बफर से करना है, और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जीरो करना है। आरईटी जीरो है, हाँ ओके, आरईटी जीरो है ना, तो हमको जीरो ये डालना है पूरा बफर में वापस से, इधर वो रहे। उसके बाद ये रहे। उसके बाद हम लोग आर ई टी इज टू -1, आर ई टी वन इज टू -1 चेक कर रहे हैं। अगर आर ई टी वन इज टू -1 रिटर्न आते हैं ना इसमें वैल्यू, राइट का फंक्शन अगर वैल्यू -1 या और कोई सेंड करते हैं, तो मतलब हमको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, हमने वापस से दोनों फाइल क्लोज की और प्रोग्राम रिटर्न कर दिया, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। फाइनली अगर इन दोनों सिचुएशन से प्रोग्राम बाहर आ जाते हैं, तो इधर आते हैं जिधर हमने सक्सेसफुली पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया एक फाइल से दूसरे फाइल में, क्लोज कर दिया दोनों फाइल्स को। देन और उसके बाद प्रिंट करके आएगा कॉपी सक्सेसफुल, मतलब हमने दोनों फाइल्स को कॉपी कर दिया एंड फाइनली प्रोग्राम एंड्स। ओके, समझ में आ गया? ये एक्चुअली एक आप लोग ना अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट डाल सकते हो भाई कि हमने खुद का कमांड बनाए, कस्टम कमांड्स बनाए। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड इंटरव्यूज में जाते हो भाई कि आपको खुद का कमांड बनाने आता है, या आपको बोलेंगे भाई कि खुद का कमांड बना के दिखाओ, तो आप लोग ऐसे सीपी कमांड बना के दिखा सकते हो। ओके, या फिर एक्चुअली सच सच बोलूं तो ये एकदम फालतू प्रोग्राम है ये एक्चुअली ना। अगर आप व्हाइट हेड जूनियर वाले बच्चे भी करके दिखा देंगे आपको, अगर उनको प्रोग्रामिंग सच में आती होगी तो। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें एकदम सिंपल है, और ये है ना ओपन वगैरह, ये सारे सिस्टम कॉल्स के अलावा फंक्शंस भी है। तो आप लोग अगर समझो आपको कोई इंटरव्यूअर बोलते हैं भाई कि किल कमांड का बना के दिखा मेरे को, तो इंटरनली आपको क्या करना है ना, उस प्रोसेस का पीआईडी लेना है, जैसे हम लोग किल कमांड में लेते हैं। आपको कमांड लाइन के थ्रू पीआईडी डालना है और उसको सिर्फ रन करना है प्रोग्राम को, तो वो पीआईडी लेगा और उसको इंटरनली अंदर भी किल का जैसे कमांड है वैसे फंक्शन भी है, आप उसको यूज कर सकते हो अंदर। जैसे मैंने आपको स्टैट का कमांड दिखाया, स्टैट का फंक्शन भी है प्रोग्राम में यूज करने के लिए, वैसे ही किल का भी है। तो हम लोग अंदर से ही यूज कर सकते, अंदर लिख सकते हैं किल का, और किल को हम लोग पैरामीटर दे सकते हैं पीआईडी वाला, और वो अंदर ही किल कर देगा। ओके, समझ में आएगा? समझ में आ ओके। क्या क्या? ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है पूरा, देख ले। ये देखो, ये पूरी सारी ये फाइल कंट्रोल की है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, हमने जो इंक्लूड किया यूनिक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, मतलब यूनी एसटीडी, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रही है। और ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की है, स्टैंडर्ड आयो एसटीडी आयो है, इनपुट आउटपुट है आयो का। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके लिए उसी की वजह से वो एफडी में 0 1 2 और 3 स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर के लिए यूज किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही सी में लिखा हुआ है ना लिनक्स का। मैंने बोला था ना, लिनक्स का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखा हुआ है। इनिट और ये सारे कमांड सी में लिखे हुए हैं। सी में एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग भी है, लोग एक्चुअली इतना जानते नहीं, लोगों को लगता है सी में ना सपोर्ट नहीं है मल्टी थ्रेडिंग का। सी में मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट है, पर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जिसको पर्सनली बोला जाए तो मतलब ट्रस्ट, लोग बोलते हैं ना भाई कि थर्ड पार्टी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए ट्रस्ट। क्योंकि बहुत सिंपल है एकदम, बहुत ही इजी है मल्टी थ्रेडिंग सी में। जैसे जावा वगैरह में ना उसका एक लाइब्रेरी है, बस वो इंक्लूड करके हम मल्टी थ्रेडिंग सी में भी कर सकते हैं। ओके, ओके। तो अभी आज यहीं पे सेशन कंक्लूड करेंगे। कल, आज तो मुझे लग रहा है बड़े कम लोग आए, तो मे बी कल शायद नहीं रखूँ मैं सेशन, बट अगर रखते हैं तो कल मैं वो बुक कराने वाला हूँ कि हमको कैसे फाइल्स मूव करने हैं एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में, हमको लोकेट कमांड कैसे यूज़ होती है, अपडेट कमांड, अपडेट डीबी करके एक कमांड होती है वो कैसे यूज़ होती है, देन फाइंड कमांड होती है, वाइल्ड कार्ड्स कराऊँगा जिसमें स्टार होता है यूज़, स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो सब सिखाऊँगा जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो कर सकते हैं वो करेंगे हम कल, अगर सब सही है तो। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको रुको 2 मिनट। हाँ अगर ऑनलाइन सही रहा सब, तो फिर मैं भी थोड़ा फाइल हैंडलिंग का, मतलब जैसे हम लोग ये कमांड के थ्रू देख रहे हैं ना, तो हम लोग कैसे प्रोग्राम्स के थ्रू ये सब ला सकते, थोड़ा सा वगैरह बता दूंगा। जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग कैसे न्यू फाइल बना सकते हैं, या प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग रीड कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं, थोड़े फाइल के इनपुट आउटपुट फंक्शन से बता दूंगा, अगर टाइम मिला तो और लोग भी रहेंगे तो। 1 सेकंड रुको, यहीं पे एक चीज़ दिखाता हूँ।
ये लो, अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं तुमको, इट्स इंटरेस्टिंग। तो देखो कैसे हम कॉपी वगैरह का कितना सही यूज़ कर सकते हैं, मूव वगैरह का, विद द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी मैं एक फ़ोल्डर में, यहाँ पे मेरा उसमें है, क्या बोलते हैं, डाउनलोड फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर है REC करके। मेरा कुछ डेटा डिलीट हो गया था कुछ, तो मैंने उसमें ये रिकवरी ऑप्शन लगा के ये सब रिकवर किया था। ठीक है, तो अब ना ये देखो, ये कितनी सारी फाइल्स है यहाँ पे, कितनी सारी फाइल्स है। तो अब मेरे को ना इनको, मैं चाहता हूँ कि इन सबको मैं एक साथ मूव करूँ किसी और फ़ोल्डर के अंदर, या मैं चाहता हूँ जो इसमें 1 है, मतलब जिन जिन भी नामों में 1 आता है, 1 इन सेकंड पार्ट, लाइक इन 11, 1 भी हो गया, वैसे ही 21 हो गया, इनको मैं चाहता हूँ कि किसी और फ़ोल्डर में मूव करूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं REC फ़ोल्डर में हूँ, यानी इसके पेरेंट फ़ोल्डर में, मैं इस हेलो फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। ठीक है, इधर मैं MKDIR यूज़ करता हूँ, फ़ोल्डर 1 करके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बात है, ये ना जो ये फाइल्स हैं, इन पे ना लॉक लगा हुआ है, यानी ये ना वो सुपर यूज़र फाइल्स है, तो मैं इनको डायरेक्टली मूव कमांड से नहीं यूज़ कर सकता, तो मुझे सूडो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, सूडो MB। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कमांड यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ *1। ठीक है, टू फ़ोल्डर 1 substitute of itself. What is this? Cannot move. Sorry. It should be like this. ये देखो, जितने 1 थे यहाँ से, ठीक है, 11 भी गया, यहाँ से 21 भी गया, जितनों में 1 था ना, 31 भी गया, वो सब मूव हो गए इस फोल्डर के अंदर। इधर गया वो फोल्डर। अब इधर ही गायब हो गया वो। हाँ, शायद मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीधा ये लिखा था ना लोकेशन का मैंने, तो समझो मतलब कि यहाँ से डायरेक्टली मूव हो सकती है चीज़ें, अगर हम ये जो वाइल्ड कार्ड से ना, ये *1 को यूज़ करा, जैसे जब हम ये यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्टली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे जैसे हमने 11 को मूव कर दिया, जो 1 वाले हैं उनको, और मैंने तो ऐसे मूव किया था, RECUP डाल के, आगे स्टार डाल के, जो कोई भी फाइल थी वो सब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर गई थी। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। तो ऐसी चीज़ें और हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तुम लोग देखोगे ना, कॉपी के, उसके मूव के, डिलीट के, देर आर सो मैनी ऑप्शंस, तुम लोग जैसे जैसे वो ऑप्शन यूज करोगे तुमको अलग ही पावर फील होने लग जाएगी। तो वैसी बात है ये। तो कल वाला सेशन करो अटेंड, अगर है तो, नहीं तो ज़्यादा नहीं होंगे बच्चे तो शायद हम नहीं लेंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स। You may leave now.